अल्प बुद्धिनाम व्यवहाराय। फिर भी ऐसा लगता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी चरक के जो पंचाशत महाकषाय है वो अल्पगम्य ही है। पंचाशत महाकषाय के बारे में कुछ अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कषाय। तो कषाय का मतलब है कि पंचविध कषाय कल्पना है तो जो ग्राह्य है, सो दैट इज कषाय। इसलिए सभी जो औषध द्रव्य है वो कषाय इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। देन व्हाट इज महाकषाय? तो सर्टेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स with similar properties and action are Mahakashaya. And such groups can be found all over the Samhita, just not only in this chapter. Now see what the significance of 10. जैसे हर महाकषाय में 10 द्रव्य चरक ने बताए हैं। चरक ने कहा तो ये है कि नहीं विस्तर से प्रमाणम अस्ति, यानी उन्होंने ये कहा है कि जो 50 मेरे महाकषाय है तो उसके ऊपर भी आप महाकषाय बना सकते हो। जो 10 द्रव्य मैंने बताया है तो 10 द्रव्यों के ऊपर भी द्रव्य रह सकते हैं। ये तो खाली जो अल्प बुद्धि व्यक्ति है तो उन्हीं के लिए मैंने इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। तो पंचाशत महाकषाय में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कि ये कल्प है एक प्रकार का 10 द्रव्यों का। As so many research work are conducted in this way of mixture idea. जैसे हम जब पीजी कर रहे थे तो संहिता डिपार्टमेंट में मुझे याद है वहां राघवानंद शर्मा जी थे। बल्ले कहा महाकषाय में उनका अनुसंधान चल रहा था तो उन्होंने शीर्णे से लेके तो बाकी सब बल्य या ब्रूहणीय द्रव्यों को लिया था। उन्होंने 10 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन लिया था। तो एक मत ये भी हो सकता है कि ये जो 10 द्रव्य है वो एक कल्प है। दूसरा एक मत ये है कि जियोग्राफिकल वेरिएशन या जियोग्राफिकल एक्सेप्टेंस, जिसको हम कहेंगे कि भौगोलिक ग्राह्यत्व। हाँ, जैसे अभी जो जिक्र हुआ गोविंद खट्टी सर का, तो गोविंद खट्टी सर यही कहते थे कि उस वक्त संभाषाएं होती थी, पूरे भारतवर्ष से लोग आते थे, आके बताते थे कि किसी महाकषाय का गठन करना हो तो हमारे प्रदेश में ये द्रव्य ज्यादा पोटेंट है, हमारे प्रदेश में वो द्रव्य पोटेंट है। तो इस प्रकार का एक जियोग्राफिकल एक्सेप्टेंस वही द्रव्यों के बारे में होता था। जो भी अवेलेबल है, व्हाट अवेलेबल, सो इट मे बी टेकन। तीसरी बात ये थी कि सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, ये 10 द्रव्य जो है वो एक में की प्रतिनिधि हो सकते हैं और यानी वन और मोर में भी टेकन। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि देखिए ये जो 10 द्रव्य है तो ये दिग्दर्शन है। दिग्दर्शन का मतलब डायरेक्शन। तो दिशा है 10 है, तो दिशा है 10 है, इसलिए ये 10 द्रव्य है। जैसे 4 मुख्य दिशाएं है, 4 उप दिशाएं है, एक ऊर्ध्व है और एक अधः है। तो इस प्रकार का ये 10 द्रव्यों का ये डायरेक्टिव है। A drug or a small combination may act on certain spectrum of said action. तो एक मत ये भी हो सकता है और मेरा मानना यही है कि अगर कोई कर्व है, हाँ, अगर कोई कर्व है तो उस कर्व के 10 स्पेक्ट्रम है और हर कोई द्रव्य या एक छोटा सा कॉम्बिनेशन द्रव्यों का उस स्पेक्ट्रम पे काम करता है। इसका आगे उपब्रूहन में करूंगा। सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द पेक्युलरिटीज ऑफ महाकषाय। महाकषाय की विशिष्टताएं क्या है? तो नंबर 1 कि नॉमेनक्लेचर ऑन फार्माकोलॉजिकल ग्राउंड, जो कर्मात्मक बेस पे ये वर्गीकरण किया गया है या उस दृष्टि से ये महाकषायों का वर्णन है। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड। जैसे उसमें कुछ है जैसे गैरिक, मृत्तिका और इनऑर्गेनिक, and few as madhu, rudhir, समुद्र फेन are animal originated। लेकिन देखिए कि चरक प्लेडेड टू टोटल 500 ड्रग्स और कषाय, लेकिन देखा गया तो these are 300 प्लस as some are repeated। इसलिए 500 द्रव्यों की जो प्रतिज्ञा है चरक की, ऐसा लगता है कि ये पूरी होती है या नहीं। लेकिन देखिए जैसे काकुली जैसे बहुत सारे महाकषायों में आया है,
जीवनीय, गृहणीय, शुक्रजनन, स्नेहोपक, एष्टी मधु है। एष्टी मधु तो मैक्सिमम यानी 1/4 महाकशा में आया है। जैसे जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंठ्य, स्नेहोपक, वमनोपक, आस्थापनोपक, देन कंडुग्न, छर्दी निग्रहण, मूत्र विरजनीय, अंगमर्द प्रशमन और शोणी स्थापन, इन 12 महाकोशों में एष्टी मधु आया है। चित्रक भी देखा गया तो लेखनीय, दीपनीय, भेदनीय, तृप्तिग्न, अर्शोग्न, शूल प्रशमन, इन महाकशों में आया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो द्रव्य रिपीट हुए हैं। लेकिन वहां चक्रपाणी ने यह लिखा है कि जैसे विविध कर्म करने वाला मनुष्य विविध नामों को प्राप्त करता है। जैसे हम हमारे भगवान श्री कृष्ण को अगर लेते हैं तो गोवर्धन का उन्होंने धारण किया था, इसलिए उनको गोवर्धनधारी भी कहते हैं। मधु नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था, इसलिए उनको मधुसूदन भी कहते हैं। इसके बाद वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनको वासुदेव भी कहते हैं। इस तरह बहुत नाम जैसे श्री कृष्ण जी को आए हैं, वैसे ही ये द्रव्यों का है कि द्रव्य जिस महाकषाय में काम करेगा उस नाम को धारण करेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि उस महाकषाय में हम कहेंगे कि वहां जीवनीय एष्टी मधु है, संधानीय एष्टी मधु है, वर्ण्य, ये खाली एष्टी मधु नहीं है, ये वर्ण एष्टी मधु है, ये कंठे एष्टी मधु है। इस प्रकार से ये देखा गया तो ये 500 द्रव्यों की जो संख्या है वो इस प्रकार पूर्ण होती है। महाकषायों का वैशिष्ट्य ये भी है कि इट्स अ पाथ फाइंडर फॉर द ऑनगोइंग वर्कर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स। जैसे देखिए कि चरक के और सुश्रुत के महाकषायों में फर्क इतना है कि चरक का जो वर्गीकरण है वो कर्मात्मक तरीके से उन्होंने किया है। जैसे जीवनीय महाकषाय है, जीवनीय महाकषाय के जो काकोली, शिरकाकोली ऐसे जो द्रव्य है, तो सुश्रुत ने देख लिया कि ये द्रव्य जो है वो आरोग्य कारक है, ये द्रव्य बल्य है, तो क्यों ना इसका उपयोग वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाए, शोष के ऊपर किया जाए। और इसमें श्रेष्ठ उनको विदारी गंधादि लगा या काकुल्यादि लगा, उन्होंने इसके बेस पे काकुल्यादि गण बना लिया। तो हम ये कहेंगे कि इट्स अ पाथ फाइंडर। अब देखिए कि महाकषायों के नाम में जैसे जैसे हम कहते हैं कि महाकषायों में कंट्रोवर्सी, तो ये एक बात है कि जैसे महाकषायों के नामों में एक वाक्यता है या नहीं। जैसे सिमिलर लुकिंग एक्शंस और सिमिलर नेचर ऑफ एक्शंस, उसके अनेक महाकषाय हम देखते हैं। जैसे एक बात है कि जीवनीय एंड वय स्थापन, मैं पहले एग्जाम्पल के रूप में इनको इलेबोरेट करना चाहूंगा कि व्हाट इज जीवनीय। सो जीवनीय दैट इज प्राण धारक। जैसे देखिए रसायन की एक डेफिनेशन में, जैसे दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः, आचार्य प्रयोज शर्मा जी ने यहाँ जो आरोग्य शब्द है उसको एक बार हाईलाइट किया था हमसे बात करते हुए। उन्होंने कहा था कि देखिए आरोग्य ये शब्द जो है ये आ प्लस रोग, आ प्लस अ प्लस रोग, रोग्य, इस प्रकार से बना हुआ है। व्हाट इज रोग? रोग दैट इज व्याधि। रोग्य दैट इज व्याधि निर्माण करने वाले घटक, दैट इज रोग्य। अ का मतलब है कि नहीं, जैसे व्याधि निर्माण करने वाले घटकों को नष्ट करने वाले, और आ यानी आसमनता यानी होलिस्टिकली यानी संपूर्ण तरह से आरोग्य उत्पन्न करने वाले या रोग नष्ट करने वाले ऐसे जो घटक है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है तो दैट इज आरोग्य। यानी आरोग्य को हम कहेंगे कि आरोग्य दैट इज इम्यूनोमॉड्यूलेशन, दैट इज आरोग्य। देन व्हाट इज वय स्थापन? वय स्थापन दैट इज एजिंग प्रिवेंटिंग, दैट इज वय स्थापन। सो दिखने में कुछ शब्द ऐसे कि तो सिमिलर दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग है। ऐसे एक शब्द है, ऐसे ही 4 महाकषाय है, जैसे वेदना स्थापन, अंगमर्द प्रशमन, श्वेतुहर एंड श्रमहर। देखा गया तो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय जो है, जिसे हम कहेंगे कि एंटीबॉडी एक्ट, सो इट द ग्रुप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। ये द्रव्य जो है ये वात पित्त शामक होते हैं फिर भी उसमें अधिक से वात शामक होते हैं। श्वेतुहर दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, पूरा दशमूल ये श्वेतुहर महाकषाय में आया है। ये द्रव्य जो है ये वात कफ शामक है और उसमें भी ज्यादा ये वात शामक है। श्रमहर का मतलब होता है कि एंटी फटीग, ये द्रव्य भी वात शामक होते हैं, पुष्टिकर होते हैं, तर्पक,
और रसक क्षय नष्ट करने वाले होते हैं। फिर एक शब्द आता है इसमें कि वेदना स्थापक। व्हाट इज वेदना स्थापक? वेदना स्थापक का अर्थ बहुत सारे लोग एनाल्जेसिक ये तरह से देखते हैं कि वेदना हर, और जैसे इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है, जैसे पद्मक के ऊपर या कदम के ऊपर, कि वेदर सो दी ड्रग्स आर एनाल्जेसिक और नॉट। मुझे भी मेरे जो बहुत सारे सीनियर्स थे उनको वेदना स्थापक शब्द एस्टेब्लिश करने में अरे बहुत उनको कन्विंस करना पड़ा। जैसे एक बार मैं, हमारे सावरीकर जी है, श्रीराम सावरीकर जी, एक बार मैं उनके पास भी गया था। उनको भी कहा कि सर मुझे लगता है कि वेदना स्थापक ये शब्द वेदनाहर नहीं है, ये कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो एनाल्जेसिक ही है। फिर मैं शब्द कल्पद्रुम लेके उनके पास गया, उनको कहा कि देखिए सर, वेदना का अर्थ होता है शब्द कल्पद्रुम के अनुसार या वाचस्पत्यम के अनुसार कि वेदना दैट अनुभूति, और ये वेदना को जब सम नाम का ये लगता है प्रीफिक्स, तो उसको संवेदना कहते हैं। संवेदना दैट इज अनुभूति, संवेदना दैट इज सेंसेशन, संवेदना दैट इज फीलिंग। जैसे हम देखिए कि सुख और दुख की जो डेफिनेशन दी गई है ग्रंथों में, वो भी ऐसे है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अगर वेदना को हम पेन कहते हैं तो इसका मतलब फेवरेबल पेन दैट इज सुख एंड अनफेवरेबल पेन दैट इज दुख, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम कहेंगे कि फेवरेबल जो अनुभूति है, फेवरेबल जो सेंसेशन है, फेवरेबल फीलिंग है, सो दैट इज सुख। अनफेवरेबल अगर फीलिंग है, अनुभूति है, तो उसको हम कहेंगे कि ये दुख है। इसलिए वेदना का अर्थ अनुभूति करना ही ज्यादा योग्य रहेगा। फिर देखा गया तो आस्थापन, व्हाट इज आस्थापन? तो चरक संहिता में आस्थापन के ऊपर 4 या 5 महाविषय बने हैं। एक शोणी स्थापन, एक वेदना स्थापन, प्रजा स्थापन, वय स्थापन, इस प्रकार के। तो हर इसमें देखिए कि प्रजा आस्थापित करने वाले, प्रजा स्थापित करने वाले, वय को स्थापित करने वाले, शोणित को स्थापित करने वाले, और इसी प्रकार वेदना को स्थापित करने वाले यानी अनुभूति स्थापित करने वाले। तो जहां अनुभूति ना हो, जहां नमनेस हो, जहां बाधिर्य हो, उसको हटाने वाले जो है, तो हम इसको वेदना स्थापन कहे तो। और फिर मैंने इसी के ऊपर काम करना शुरू किया। मेरे कुछ पोदार के स्टूडेंट्स थे, तो एक स्टूडेंट को मैंने कदम नहीं, मेरे ख्याल से पद्मक और वेतस, हाँ, तो इनकी ट्रायल उन्होंने की, और वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर, जहां नमनेस है, और उन्हें उसमें रिजल्ट्स मिले। देखा गया तो देखिए कि वेदना स्थापक द्रव्यों के, हाँ, वेदना स्थापक महाविषयों के अगर हम द्रव्य देखते हैं, जैसे उसमें वंजुल, तो वंजुल का मतलब मराठी में हम वाळुंज कहते हैं, जलवेतस को। तो वंजुल का मतलब जलवेतस। उसके बाद उसमें कदम्ब है, उसके बाद पद्मक है, शाल है, शिरीष है, अशोक है। ऑल दी ड्रग्स आर कषाय तिक्त, सो मैक्सिमम ड्रग्स आर शीतवीर्य इन दिस महाकषाय। लघु है, वृक्ष है, ये द्रव्य वात कारक है। और वात कैसा है कि नियंता प्रणेता ज मनसा, हाँ, क्या क्या कहेंगे उसको, चेष्टा नाम उच्चावचा नाम, तो ये चेष्टा करने वाला है। और इस कारण हम कहेंगे कि ये द्रव्य उष्ण नहीं है, कि जो टिपिकल जिसे हम कहेंगे कि वात शामक है। ऑल दी ड्रग्स आर वन टाइप वात कारक। फिर उसमें 2 द्रव्य ऐसे भी है कि जैसे तुमरू है, इसमें एक कटफल है, कि जो द्रव्य उष्णवीर है। तो ये द्रव्य लोकली या टॉपिकली काम करेंगे, और बाकी द्रव्य जो है, जो शीतवीर्य द्रव्य है, वो फिर सिस्टमिकली काम करेंगे। इसी प्रकार एक भेदनीय महाकषय आता है। तो भेदनीय महाकषय में देखा गया तो इसमें द्रव्य दोनों तरह से काम करते हैं। द्रव्य ये मल भेदक भी है, दैट इज पुरुष ग्रंथि का भेदन करने वाले भी है, और टॉपिकली अगर ले तो ये विद्रेदी भेदन भी करने वाले हैं। ये द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण इन गुणधर्मों से युक्त है। ऐसी एक डाउट आता है कि संधानीय महाकषय का,
लोग कहते हैं कि, या बहुत सारी ऐसे मत है कि संधानी महाकषाय ये अस्थि संधान करे। संधानी महाकषाय जो है वो फ्रैक्चर में यूज करना चाहिए, टॉपिकली, सिस्टमिकली। संधानी का मतलब है कि जिससे डिस्टेंस कम करने वाला, संधान करने वाला, जोड़ने वाला। तो इसका भी हम अर्थ ये ले सकते कि धातु स्थित, मल स्थित और शरीर भाव स्थित जो शिथिलता है, अबद्धता है, उसको कम करने वाला, उसमें काठिन्य लाने वाला, उसमें सहति लाने वाला जो है, सो दैट इज संधानीय। अब एक दीपनीय महाकषाय आता है, तो ये भी हो सकता है कि चरक ने पाचनीय महाकषाय नहीं बताया, दीपनीय महाकषाय बताया। गुरुजी ये कहते थे कि देखिए कि दीपनीय महाकषाय जो है, कि दीपन ये कर्म जो है, कि दीपन और पाचन, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एक ही कर्म। एक ही कर्म के ये दो स्टेजेस है। जैसे हम कहेंगे कि दोनों में वायु और तेज महाभूत की अधिकता होती है, फिर भी दीपन में तेज इतनी की जरूरत नहीं है। सो दीपन में वायु महाभूत ज्यादा है, तेज कम है। और जहां पाचन का है, तो पाचन में वायु की थोड़ी कमी है, लेकिन तेज महाभूत वह अधिक है, क्योंकि पाचन को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पूरा रूपांतरण करना है, इसलिए पाचन में उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा रहेगी। फिर भी दीपन को हम कहेंगे कि गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर जो काम करेगा वो दीपन, और डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स के ऊपर जो काम करेगी जो द्रव्य, सो दैट इज पाचन। फिर और एक आता है इसमें कि तृप्तिग्न ड्रग्स, तृप्तिग्न महाकषाय। तो तृप्तिग्न महाकषाय में मैक्सिमम जो द्रव्य है, तो इसको हम पाचन कहे तो ज्यादा असंयुक्तिक नहीं होगा, ऐसा है। फिर भी तृप्ति के बारे में मैं और एक बताऊंगा कि जैसे तृप्तिग्न महाकषाय, मैंने यूजी और पीजी के बहुत सारे लड़कों को ये प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय तृप्तिग्न, व्हाट इज मीन बाय तृप्ति, और तृप्तिग्न महाकषाय के द्रव्य कैसे काम करेंगे। तो बच्चे ठीक से बता नहीं पाए कि तृप्तिग्न महाकषायों का क्या फार्माकोडायनेमिक्स है, या ये द्रव्य काम कैसे करते हैं। तो मैं हर साल बच्चों को एक एग्जाम्पल देता था, और वो एग्जाम्पल ये था कि जैसे महाभारत में पांडव वनवास में थे। पांडव जो वनवास में थे, तब उन्हें किसी ने एक अक्षय थाली दी थी। अक्षय थाली का मतलब ये है कि द्रौपदी वो थाली का पूजन करती थी। थाली का पूजन करने के बाद एक कामना करती थी कि मुझे इतना इतना चाहिए, इतनी रोटियां चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना श्रीखंड चाहिए, इतनी पुड़िया चाहिए, लाइक दैट। अक्षय थाली उन्हें पूरा दे देती थी। एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन को ऐसा लगा कि पांडवों को कुछ ये करना चाहिए, पांडवों का क्या कहेंगे उसको, उनकी फजीती करनी चाहिए, ऐसा है। इसलिए फिर दुर्योधन दुर्वास ऋषि के पास गए और उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, आप पांडवों के पास जाइए जहां वो अभी रुके हुए हैं और उनके ऐसे सग्रास यानी सुग्रास भोजन करके आइए। फिर ऐसे ही दुर्वास ऋषि पांडवों के पास गए। पांडव तो वन में गए थे, द्रौपदी थी। द्रौपदी को उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है। द्रौपदी को लगा कि जो अक्षय थाली है मैंने धो के रखी है, अब तो वो मुझे कुछ दे नहीं सकती। इतने लोग आए हैं, तो इनका स्वागत कैसे किया जाए, इनको कैसे खाना खिलाया जाए। उन्हें लगा कि थोड़ा मैं समय व्यतीत करती हूँ, इसलिए उन्होंने दुर्वास ऋषि को कहा कि आप ऐसा करो, आप नाके आइए। सर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गए सर आप। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल नो? जी सर, जी सर, जी। हाँ, तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया
श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं बहना, मैं कुछ भी अरेंजमेंट करके रखता हूँ। उस वक्त क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने कोई तुलसी का एक पत्ता खाया, ऊपर से पानी पिया। जैसे उन्होंने ये एक्ट किया, वैसे जितने भी दुर्वास ऋषि और उनके शिष्य थे तो सबको अच्छे से ढका रही। उनका पेट अपने आप भर गया। पेट अपने आप भरने के बाद फिर वो द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी उनको बहुत आग्रह करती थी कि नहीं, आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। वो बोले नहीं, हमारा पेट भर गया, और सब चले गए। सो इस प्रकार की जो एक सेटिस्फैक्शन है, जिसको हम विकृत सेटिस्फैक्शन कहेंगे, कि बिना खाए अगर पेट भरता है, कम खाने के बाद भी जैसे 4 रोटी खाना चाहिए, 1 रोटी खाने से ऐसा लगे कि पेट भर गया मेरा। सो इस प्रकार की जो अनुभूति है, तो इसको तृप्ति नाम का विकार कहते हैं। ये विकार का कारण है कप। इसलिए जो द्रव्य कप का शमन करे, जैसे जाठराग्नि को अवरुद्ध करने वाला कप, उसको जो द्रव्य हटाए, इसको हम कहेंगे तृप्ति ग्न। तो इस प्रकार ये हो गया तृप्ति। फिर और एक महाकषाय है चरक का, वो है वृद्ध महाकषाय। वृद्धि का अर्थ है हृदयाय हितम, दैट इज हृदय। देखा गया तो वृद्ध महाकषाय में अर्जुन नहीं है, वृद्ध महाकषाय में ब्रोदेला नहीं है, वन पलांडु नहीं है। उसमें जो सभी द्रव्य है वो अम्ल रसात्मक है, जिसे हम कहेंगे कि ये द्रव्य सौमनस्य कारक है, मनस्वी है, मनप्रिय है और रोचक है। और देखते हैं कि संहिताओं में या शास्त्रों में वृत्त के 2 अर्थ है, एक है माइंड और दूसरा है हार्ट। मन को भी हृदय कहा गया है। जैसे हम कहते हैं कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम मन से आपका स्वागत करते हैं। तो इस अर्थ से वृद्धि शब्द का अर्थ यहाँ ये हो गया कि अम्ल रसात्मक द्रव्य है, ये रुचि बढ़ाने वाले हैं, ये मन को तृप्त करने वाले हैं, ये मन को हर्षित करने वाले हैं, ऐसे। और वृद्धि शब्द का जो दूसरा अर्थ है, वो चरक ने 30वें अध्याय में दिया है, और वो है वृद्धम यत् स्यात् ओजस्य स्रोतसाम यत् प्रसादकम। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ओजोवर्धक है, स्रोतोशोधक है, ऐसे द्रव्यों को वृद्धि कहा गया है। तो ये वृद्धि शब्द की हृदय को अनुलक्षित करके डेफिनेशन हुई। वृद्धि महाकषाय में जो वृद्धि शब्द है, वो माइंड को अनुलक्षित करके है, या मन को अनुलक्षित करके है। और एक महाकषाय है विषग्न महाकषाय। यहाँ विष का क्या अर्थ लिया जाए? विष यानी आम है, ये विष प्राणीज है या वानस्पतिक है या खनिज है? हमारे गुरुवर्य ने कहा था कि ये विषग्न महाकषाय का जो विष है, इट इज नथिंग बट हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो है, वो हिस्टामिन है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट इज श्वास कृष्यताहर, श्वास कृष्यता कर। एंड दैट्स व्हाई विषग्न द्रव्य शुड बी एंटी अस्थमेटिक, एंटी एलर्जिक। इसमें देखा गया तो इसमें जो हरिद्रा, एला, चंदन, शिरीष, निर्गुंडी, ये सभी द्रव्य इस प्रकार के हैं। तो विष का अर्थ टॉक्सिक लेना, ये मुझे उतना संयुक्तिक नहीं लगता। मुझे तो यही लगता है कि विष का अर्थ, जैसे गुरुजी ने कहा कि विष यानी हिस्टामिन, तो ये अर्थ ज्यादा ही संयुक्तिक लगता है। ऐसे मूत्र विरजनी महाकषाय है। विरजन का मतलब है विशेष रजन करने वाला। विशेष रजन का मतलब है कि उसको रंगाने वाला। लेकिन जहां तक मूत्र विरजनी महाकषाय का अर्थ है, तो यहाँ थोड़ा उल्टा या विपरीत अर्थम लेंगे कि मूत्र में जहां भी वर्ण विकृति है, तो वर्ण विकृति नष्ट कर वो मूत्र को प्राकृत वर्ण लाने वाला जो है, सो दैट इज मूत्र विरजनीय। और इसीलिए जो पैतृक प्रमेय है, पैतृक प्रमेय में मूत्र में वर्ण विकृति होती है। जैसे पैतृक प्रमेय के प्रकार है कि क्षार मेह, लोहित मेह, नील मेह, मंजिष्ठ मेह, इस प्रकार जहां मूत्र वर्ण की विकृति है, ये नष्ट करने वाला, एंड दैट्स व्हाई पैतृक प्रमेय नाशक, सो दैट इज मूत्र विरजनीय महाकषाय। ऐसा एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अंगवर्ध महाकषाय में और शूल प्रशमन महाकषाय। और शूल का अर्थ ऐसा है कि बहुत
बहुत जगह वेदना इस अर्थ से शूल देखा जाता है, इसीलिए शब्द है कटिशूल, शिरशूल, पादशूल, उरशूल। हर जगह हम ऐसे कहेंगे कि ये वेदना दर्शक शब्द है। वेदना को हम पेन कहेंगे। लेकिन जहां तक अंगवर्त प्रशमन और शूल प्रशमन, इसमें अगर भेद करना है तो ये कहेंगे कि although शूल is mentioned as suffix with kati etc, so pain pulsing with skeletal muscles is वेदना। यानी स्केलेटल मसल से संबंधित जो वेदनाएं हैं हम उसको वेदना कहेंगे, और स्मूथ मसल से संबंधित जो पेन है तो इसको हम शूल कहेंगे। डॉक्टर निखिल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंड दैट्स व्हाई वेदनाहर को हम एनाल्जेसिक कहेंगे और शूलहर को एंटीकोलिक एंटी स्पाज्मोडिक कहेंगे। So what is spasm? That is clonic contraction of smooth muscle. So that is spasm. So शूलहर महाकषाय का मतलब ये हो गया कि ये स्पाज्म कम करने वाले और कोलिक कम करने वाले। फिर ये महाकषाय में ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी द्रव्य या सभी जो कषाय है वो द्रव्य होने चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति इसमें ऐसी भी हो सकती है कि जो अद्रव्य होने चाहिए। जैसे एक संज्ञा स्थापन महाकषाय है, संज्ञा स्थापन महाकषाय में वचा वगैरह है कि जिनकी एक्शन वो स्टर्नुलेटरी है। ब्राह्मी जटामासी वगैरह ऐसी भी आए हैं कि जो जो संज्ञा को स्थापित करने वाले हैं। इस संदर्भ में मैं और एक बात ऐड कर सकता हूँ इसमें कि जैसे मैंने कोई एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक विनोदी अभिनेता था, उसका नाम है कादर खान। तो ऐसी कोई व्यक्ति ऐसे मूर्छित होता है तो उसको कॉन्शियसनेस लाने के लिए फिर कादर खान बताता है कि मैंने आखिर क्या किया। वो कहता है कि मैंने इनको पैस सुंघाया, बाद में मैंने कुछ और भी किया और उसको शुद्धि नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसको वो अक्षय कुमार के जो बहुत पुराने सॉन्ग्स से वही सुंघा दिए। इस प्रकार के उसको शुद्धि आ गई। तो दैट्स व्हाई हर महाकषाय में कुछ जो द्रव्य है, यानी द्रव्यों के अलावा इसमें अद्रव्य भी आएंगे। फिर जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10, यानी हर महाकषाय में ऐसे 10 द्रव्य है, तो व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ 10। एक बार ऐसी हुआ था कि पोदार का कोई एक स्टूडेंट इसके ऊपर काम कर रहा था, मेरे ख्याल से वो एक लड़की थी, वो एक छात्रा थी और वो रक्त प्रदर के ऊपर काम कर रही थी। रक्त के प्रदर के ऊपर उसने शोणी स्थापन महाकषाय लिया। तो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि सर शोणी स्थापन महाकषाय के जो पूरे द्रव्य है तो मैंने वो लिए हैं रक्त प्रदर में। मैंने कहा क्या क्या लिया आपने और क्या करोगी। उसने कहा कि सर पूरे द्रव्य मैंने लिए हैं, उसमें लोद्र है, मोद्रस, प्रियंगु, एष्टि मधु है, उसके बाद गैरिक है, रुधिर है, इसके बाद मृत्तिका भी है, लाजा, शर्करा, मधु। तो सर मैं ऐसा करूंगी कि ये पूरे द्रव्य ले लूंगी और लेके फिर उसमें मधु की भावना दूंगी, उसमें लाजा का चूर्ण भी डालूंगी, लाइक दैट। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, मैंने उसको एक आइडिया बता दी। आपको अगर करना ही है तो आप ऐसा करो कि लोद्र, मोद्रस, प्रियंगु, एष्टि मधु और रुधिर के 2 अर्थ होते हैं, एक रक्त होता है और एक कुमकुम होता है, केसर, और एक गैरिक। ऐसे द्रव्यों का चूर्ण लो और इसको फॉलोड बाय मृत जल, उसमें लाजा डालिए, शर्करा डालिए, मधु डालिए, इसका एक लाजा मंड करो और इसका अनुपान उसको दो। इस प्रकार के आपका शोणी स्थापन महाकषाय का एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो उसको कुछ समझ भी नहीं आया, तो फिर मैंने उसको महाकषाय अलग से बताना शुरू कर दिया। देखिए इसमें हर जो प्रधान कर्म है, जैसे जीवन, ब्रूहण एक्सेट्रा, जैसे इसमें शोणी स्थापन भी आ गया, तो may have different spectrum such as देखिए कि हम एक शब्द यूज करते हैं, जैसे शोणी स्थापन, प्रजा स्थापन, जैसा हम कहेंगे कि अर्थ स्थापन। अर्थ है पैसा। हमको अर्थ स्थापन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो
पैसा अर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमको पैसा सेव करना पड़ेगा। जैसे सेव पैसा अगर बचाएंगे तो भी अर्थ स्थापना हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि एक प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। कुछ अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी ये आदतें ठीक नहीं है, इसके कारण पैसा ज्यादा खर्च होता है, हमको आदतें बदलनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार हम शोड़ी स्थापन के बारे में भी सोच सकते हैं। शोड़ी स्थापन के बारे में अगर देखा गया तो इसकी जो स्पेक्ट्रा है इस कर्म की, इसको हम 4 तरह से डिवाइड करेंगे। तो पहली जो स्पेक्ट्रा है टू मेक शोड़ी, इसको हम कहेंगे हेमेटेरिक। हेमेटेरिक में फिर गैरिक आएगा जो फेरिक का ऑक्साइड है Fe2O3। इसके बाद फिर रुधिर। चक्रपाणी ने बताया है कि रुधिर का मतलब उन्होंने केसर किया है, कुमकुम। मैं तो ये कहूंगा कि रुधिर यानी रक्त, या रक्त ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे रक्त प्रवाहिका है उसमें चरक ने अदा रक्त की बस्ती देने के लिए कहा गया है। उसमें क्लॉट नहीं आना चाहिए, इसलिए फिर कुछ का कॉत उसमें मिक्स करने के लिए, कंबाइन करने के लिए कहा गया है। इसलिए रुधिर का अर्थ इसमें रक्त ही लेना चाहिए। इस तरह से शोणी स्थापन महाकषाय में जो 2 हेमेटेरिक ड्रग्स है वो हो गए गैरिक और रुधिर। दूसरी बात है कि टू स्टॉप द ब्लड, इसको हम कहेंगे कि हिमोस्टेटिक ड्रग्स। इसमें 2 द्रव्य है, जैसे लोद्र है, मोत्रस है, इसको हिमोस्टेटिक करके यूज कर सकते हैं। तीसरा जो परिप्रेक्ष्य है शोणी स्थापन महाकषाय का वो है टू प्यूरिफाई, इसको कहेंगे कि रक्त शोधक। जैसे इसमें प्रियंगु है, वापिस लोद्र है जो रक्त शोधक है। चौथा जो पर्सपेक्टिव है सो दैट इज तर्पक और रसवर्धक या प्लाज्मा बढ़ाने वाले। जैसे फिर इसमें शर्करा, लाजा, मधु और एष्टी मधु ऐसे द्रव्य आएंगे जो प्लाज्मा के ऊपर काम करेंगे या रसक्षय को कम करेंगे। चौथा और एक पर्सपेक्टिव है टू ऐड मिनरल्स देन टू एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें आएगा मृत्तिका। नाउ सी व्हाट मे बी द एप्लीकेशन, व्हाट मे बी द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मृत्तिका इन शोणी स्थापन महाकषाय। तो ये भी बात आचार्य पीयूष शर्मा जी ने हमारे पास स्पष्ट की थी कि व्हाट शुड बी द मोड ऑफ मृत्तिका इन शोणी स्थापन महाकषाय। भाई ये प्रश्न भी बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि मृत्तिका का क्या रोल है शोणी स्थापन महाकषाय में। लोग कहते हैं कि जैसे मृत्तिका कैन बी यूज्ड एज हिमोस्टेटिक। हाँ, जैसे रक्त बहता है तो वहां मृत्तिका डाल दो, वो ठीक हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन ये बात कुछ यानी पचन नहीं होती, क्योंकि इट इज द अनहाइजीनिक वे। क्योंकि जख्म से अगर मृत्तिका का संपर्क आता है तो टिटेनस टॉक्सिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, इसलिए ये तो हम सोच नहीं सकते। चरक ने यह भी बताया गया है कि पांडु का एक प्रकार है, उसमें मृत भक्षण जन्य पांडु पे है, तो मृत्तिका तो पांडु करती है। तो हाउ मृत्तिका वाज एडेड इन दिस महाकषाय। तो पोद्दार का जो मेरा दूसरा स्टूडेंट था, तो मैंने यही वर्क दिया था कि देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मृत्तिका इन शोणी स्थापन महाकषाय, एंड नॉट ओनली इन शोणी स्थापन महाकषाय बट ऑल्सो इन छर्दी प्रशमन महाकषाय। फिर मैंने उनको एक आइडिया बताई। अब मैंने नहीं बताई, ये हमारे गुरु की आइडिया है। और मृत्तिका के बारे में देखिए कि इस महाकषाय में इस कमेंट करते वक्त चक्रपाणी ने भी कुछ नहीं कहा कि मृत्तिका कैसी ऐड किया जाए। गुरुजी ने ये कहा कि देखिए आप मृत्तिका है तो मृतपिंड बनाइए, और नॉट ओनली मृतपिंड, तो आप ऐसा करो कि जैसे खरपर है या कविलू का टुकड़ा है या ईंट का टुकड़ा है वो भी चलेगा। तो हमने मृत्तिका का पिंड लिया। मृत्तिका का पिंड लेने के बाद फिर उसको फर्नेस में या अग्नि तप्त किया। अग्नि तप्त करने के बाद फिर उसको पानी में बुझाया। उसको पानी में बुझाने के बाद क्या होगा कि मृत्तिका में सभी प्रकार के तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट से, एलिमेंट से, मिनरल से, वो पूरे उस पानी में आ जाएंगे। राहुल गौवी नाम का मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने यही दिया था, उसने यही किया, डिस्टिल वाटर लिया। डिस्टिल वाटर लेने के बाद फिर
तीन जगह की उसने मृत्तिका लाई। अनुपदेश, हिमालय की मृत्तिका लाई उसने। फिर साधारण देश, वही महाराष्ट्र की जो नंदुरबार पे रहता था, वहां की मृत्तिका वो लेके आया। फिर दांगल प्रदेश के लिए मैंने उसको जैसलमेर भेजा, वहां से उसने मृत्तिका लाई। मृत्तिका के उसने पिंड बनाए। पिंड बनाने के बाद उसमें उसका निर्वापन किया। निर्वापन करने के बाद फिर उसका केमिकल एनालिसिस किया उस पानी का। तो उसने पाया कि दैट वाटर कंटेन्स कैल्शियम, पोटेशियम एंड इवन आयरन, जिंक एंड कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमें जरूरी है कि जो हिमोरेज की वजह से या रक्तक्षय की वजह से जिसकी कमी शरीर में निर्माण हुई है, वो सब जो भी एलिमेंट्स है वो उस पानी में आए हैं। तो दैट द सिग्निफिकेंस और दैट द रोल ऑफ मृत्तिका और दैट द प्लेस ऑफ मृत्तिका इन शोणिस्थापन महाकषाय। इसलिए नॉट ओनली शोणिस्थापन महाकषाय बट छर्दी प्रशमन महाकषाय में भी ज्यादा ओमिटिक होने के बाद जो रसक्षय निर्माण हो रहा है वो भी कवर करने के लिए उसको इसी प्रकार का जल ये काम में आएगा। तो पोदर की जो मेरी स्टूडेंट थी कि जिसने शोणिस्थापन महाकषाय में पूरा शोणिस्थापन महाकषाय लिया था, उसको मैंने यही कहा कि इसके जो 6 द्रव्य है वो आपको लेना है, एक लाजा मंड बनाना है, और लाजा मंड के लिए जो जल यूज करना है वो इस प्रकार का निर्वापित जल यूज करना है। ऐसे बाद में फिर पता नहीं कि उसके क्या रिजल्ट आए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आए होंगे। इसी प्रकार हम जैसे हर महाकषाय का जो ये कहा हमने कि महाकषाय का जो एक सेड कर्म है उसके अनेक सारे स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करने वाले एक या अधिक द्रव्य उस महाकषाय में होते हैं। जैसे एक बार मैं और रिपीट करना चाहूंगा कि शोणिस्थापन महाकषाय में हेमेटेरिक गैरिक रुधिर है, हिमोस्टेटिक लोद्रमोत्रस है, रक्तशोधक इसमें प्रियंगु है। इसके बाद रसक्षय के ऊपर काम करने वाले इसमें शर्करा, लाजा, मधु और एष्टी मधु है, और मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इसके एडिशन करने के लिए इसमें मृत्तिका आई। ऐसे ही कासर महाकषाय देख लीजिए। कासर महाकषाय में कास देखते हैं तो इसमें कुछ एंटीटसिव होने चाहिए, इसमें म्यूकोलाइटिक होने चाहिए, म्यूकोकाइनेटिक होनी चाहिए, इसमें क्षत या विदाह नष्ट करने वाले द्रव्य होने चाहिए। ऐसे ही कुछ द्रव्य ऐसे होने चाहिए कासर महाकषाय में अति कास वजह से जो कुछ डिफॉर्मिटी निर्माण होती है, तो इसलिए पल्मोनरी टॉनिक भी इसमें होने चाहिए। तो कासर महाकषाय में जैसे कंटकारी ये एंटीटसिव है, इसमें कर्कट श्रृंगी, पिप्पली, हरित की द्रव्य जो है ये म्यूकोलाइटिक है कासर महाकषाय में। इसमें पुनर्नवा, आम्लक, भूम्यामल की जो है तो दी ड्रग्स आर बेटर पल्मोनरी टॉनिक। इसमें द्राक्षा धनव्यास है कि जो शतघ्न और विधाशामक है। श्वेत पुनर्नवा है कि जो म्यूकोकाइनेटिक है। और देखिए है कि इसी ढंग से मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, यूजी स्टूडेंट को, और पढ़ाने के बाद मैं उनको कहता हूँ कि मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूंगा, उसको बताऊंगा, उसको पूछूंगा एक महाकषाय के पूरे द्रव्य मुझे बताओ। और आश्चर्य की बात यह है कि रैंडमली मैं खड़ा करता हूँ और हर स्टूडेंट मुझे बताता है कि सर ये महाकषाय है, इस महाकषाय के ये द्रव्य है। क्योंकि उनको जब तक आप कर्म संगति बताओगे नहीं, खाली याद करने से या पाठांतर करने से ये बात होती नहीं है, आपको मोड ऑफ एक्शन हर द्रव्य की उसको बतानी पड़ेगी। ऐसे एक एग्जाम्पल है ज्वरहर महाकषाय। ज्वरहर महाकषाय में कुछ द्रव्य तो ऐसे है कि जो आम पाचक है और धात्वग्नि मान्यकर है, मान्य नष्ट करने वाले, जैसे इसमें पाठा और मंजिष्ठा है। ज्वरहर महाकषाय में पित्त संशोधन भी लगेगा, तो इसमें त्रिपला है, पिलू है। ज्वरहर महाकषाय में पित्त शमन भी करना पड़ेगा, इसमें सारिवा परुषक है। ज्वरहर महाकषाय में हमको रसक्षय के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि रस व स्रोतस का व्याधि है। शर्करा है, इसमें द्राक्षा है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, पाठा, मंजिष्ठा, त्रिफला, पिलू, सारिवा, परुषक, शर्करा, द्राक्षा, ये मिलकर फिर ज्वरहर महाकषाय बनाएंगे। अर्शोग्न महाकषाय के बारे में भी इसी प्रकार हमें कहा जा सकता है कि इसमें रक्तार्श के ऊपर काम करने वाला कुटज है, इसमें शुष्कार्श के ऊपर काम करने वाले चित्रक वचा अतिविषय है। अर्शोग्न महाकषाय में विरेचन का भी रोल रहेगा, जो मृदु विरेचन जैसे काम करेगा। ये हरित की है, इसमें गुददाह कम करने वाले ऐसे भी द्रव्यों का इसमें
रहना आवश्यक है, धनव्यास है इसमें। कुछ द्रव्य कोलागॉग, जिसको हम हेपेटोप्रोटेक्टिक कहेंगे, या पोर्टल रेगुलेटरी ड्रग्स, क्योंकि अर्श और पोर्टल इनसफिशियंसी या इरेगुलरिटीज इसका बहुत संबंध है। इसमें दारू हरिद्रा है, चव्य है, शुंठी है और बिल्व है। मैं तो ये कहूंगा कि एज कोलागॉग इसमें बिल्व की जगह, बिल्व फल की जगह अगर बिल्व पत्र लेते तो अच्छा काम करेगा। सो दैट बिल्व। इसी प्रकार अर्शुग्न महाकषाय इन द्रव्यों ने बनाया है। कुट, चित्रक, वचा, अतिविषा, हरितकी, धनव्यास, दारवी, चव्य, शुंठी एंड बिल्व। और छर्दी निग्रहण के बारे में ऐसे ही कहा जा सकता है कि छर्दी निग्रहण, इसमें भी बड़ी छर्दी। तो छर्दी के विषय में ये 30 सालों से मैं बच्चों को एक ही स्टोरी बता रहा हूं कि बड़ी छर्दी। छर्दी के बारे में मैंने एक स्टोरी मैंने मेरे बच्चों को जो बताई वो ये है। जैसे प्रसंगवश आप सभी को आज बता देता हूं मैं कि महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध ऐसे संत है, इनका नाम है संत नामदेव, जो नरसिंह नामदेव हिंगोली के हैं, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के। ऐसा होता था कि पहले एक वारी निकलती थी, जिसको पांडुरंगाची वारी ऐसे महाराष्ट्र में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 500-700 किलोमीटर की एक पदयात्रा होती है, जो 20-25 दिन तक चलती है। हमारे विदर्भ में शेगांव है, शेगांव से भी एक पदयात्रा निकलती है। ऐसे संत नामदेव जो है वो हिंगोली से निकले। 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद वो पंढरपुर पहुंचे। पंढरपुर में एक नदी है, भीमा नदी, जिसको पंढरपुर में चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा के किनारे का जो रेतीला टीला है, वहां जाके बैठे और उनके पत्नी ने जो उनको 20 दिन की एक ये दी थी, जिसको हम शिदोरी कहते हैं, जिसको आज की भाषा में टिफिन कहते हैं। तो उन्होंने वो शिदोरी निकाली और शिदोरी निकाल के उसमें से एक जवार की रोटी निकाली। जैसे जवार की रोटी उन्होंने निकाली, वैसे वहां एक श्वान आया। हाँ, कुत्ता। श्वान ने क्या किया कि वो जो रोटी है उसको लेके वो भागने लगा। अब जैसे भागने लगा वैसे उसके पीछे फिर संत नामदेव दौड़े। आप इमेजिन कर रहे होंगे कि कोई वो कुत्ते के पीछे पत्थर लेके दौड़ा होगा, लेकिन हमारे जो संत नामदेव है वो दौड़े, लेकिन एक घी की कटोरी लेके दौड़े। उन्होंने वो श्वान को कहा कि हे देवा, वो हर प्राणी मात्र में ईश्वर का रूप ही देखते थे। उन्होंने कहा कि हे देवा, तू अगर ऐसी रोटी खाएगा, क्योंकि ये रोटी 20 दिन की बासी रोटी है, ये बहुत रुखी है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कि ये रुक्ष है, कठिन है, विषद है, शुष्क है, इस प्रकार लघु है, इस प्रकार की रोटी है, खर है। ये रोटी तुम ऐसी मत खा, अगर खानी है तो ये घी की कटोरी है, तो रोटी के ऊपर उसको लगा और बाद में खा। सो जो रोटी से जो नौशिया होगा वो होगा नहीं। छर्दी की संप्राप्ति जो है वो चरक ने या सुश्रुत ने भी उत्तर तंत्र में इस प्रकार से बताई है कि आमाशय क्लेश भावा छर्दो मता। छर्दी क्यों होती है कि आमाशय यानी गैस्ट्रिक ग्लूकोसा का उत्क्लेश होने से, उसका इरिटेशन होने से छर्दी होती है। इरिटेशन कौन करता है? जो रुक्ष है, लघु है, विषद है, कठिन है, खर है, ऐसे द्रव्यों से इरिटेशन होता है। और फिर ये कम करने वाला जो स्निग्ध है, मधुर है, हाँ मधुर कषाय है, ऐसे द्रव्य जो है इरिटेशन कम करेंगे, जिसको हम गैस्ट्रिक सिडेटिव कहेंगे। सो छर्दी प्रशमन द्रव्य शुड बी गैस्ट्रिक सिडेटिव एंड गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स शुड बी छर्दी कारक। तो ये है छर्दी की संप्राप्ति। तो जैसे देखिए कि जो शिकाकाई से अगर बाल करते होंगे, यानी बाल धोते होंगे, उनका एक अनुभव होगा कि शिकाकाई या रीठा का जल लेने के बाद हम क्या करते हैं कि आंखें ऐसे मिच लेते हैं, क्योंकि वो आंखों में जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शिकाकाई के जल अगर आंखों में गया तो इरिटेशन होता है। नहीं क्या, वो जल अगर नाक में गया तो छींके आती है। वो जल अगर कंठ में गया
तो कंठ पे थोड़ा इरिटेशन जैसा लगता है। आप इमेजिन करो अगर वो पेट में गया तो उल्टी आएगी, क्योंकि वो आमाशय की जो श्लेष्मिक कला है उसका इरिटेशन करेगी। ऐसी सैपोनिन, क्योंकि शिकाकाई में सैपोनिन है, सैपोनिन है डिटर्जेंट एक्शन, थोड़ा ना स्क्रैपिंग टाइप्स के, ऐसी सैपोनिन की एक्शन है, इरिटेशन करने वाला। इसलिए मदन फल भी वामन है, मदन फल भी वामक है, क्योंकि मदन फल कंटेंट सैपोनिन। तो इस प्रकार से अगर एक छर्दी निग्रहण महाकषाय है तो ये कैसा होना चाहिए? फिर एक तो जो आमाशय का विदाह है वो कम करने वाले होनी चाहिए। हाइपर इमेसिस से फिर जो भी रसक्षय होगा उसकी पूर्ति करने वाला, ऐसा भी छर्दी निग्रहण महाकषाय होना चाहिए। छर्दी निग्रहण महाकषाय में जो अम्लधर्दी पदार्थ जो है उसका अवशोषण करने वाले ऐसी भी द्रव्य होने चाहिए। एंड दैट्स वाई इसमें कषाय मधुर स्निग्ध द्रव्य है, शीतस्पर्शी द्रव्य है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जम्बू पल्लव है, आम्र पल्लव है, उशीर, दाड़ीम, और शीतस्पर्शी फॉर एग्जाम्पल मातुलुंगा एंड अम्लबदर। ये ड्रग्स आर देयर इन छर्दी प्रश्न महाकषाय। इसमें अम्लधर्मी पदार्थों का अवशोषण करने वाले ऐसे षष्टिक यव लाजा है, या फिर रसक्षय दूर करने के लिए इसमें लाजा मंडल काम करेगा। इसमें फिर और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस नष्ट करने के लिए इसमें वृत्तिका है, इसलिए वृत्त भ्रष्ट जल जो है वो भी छर्दी प्रश्न महाकषाय में काम करेगा। और दैट्स वाई छर्दी प्रश्न महाकषाय कंटेन्स जम्बू पल्लव, आम्र पल्लव, उशीर, दाढ़ी, मातुलुंगा, अम्लबदर, षष्टिक यवलाजा एंड वृत्तिका, दैट इज वृत्त भ्रष्ट जल। आगे एक महाकषाय आता है कि जो सबसे ज्यादा रोचक है, और वो है दाह प्रश्मन महाकषाय। इट इज ऑब्वियस दैट दाह प्रश्मन महाकषाय में द्रव्य जो है वो सब शीतवीर्य होनी चाहिए, और ऐसा है भी। दाह प्रश्मन महाकषाय में दाह से उत्पन्न जो ज्वर है या दाह से उत्पन्न जो स्वेद है, स्वेदक्षय है, या अतिस्वेद से उत्पन्न जो कंडीशन है उसमें फिर रसक्षय, हर, ऐसी भी द्रव्य होनी चाहिए। और इसीलिए दाह प्रश्मन महाकषाय में शीत द्रव्य है चंदन, उशीर, उदीच्य, उत्पल एंड सारीवा। दाह प्रश्मन महाकषाय में फिर ये रसक्षय नष्ट करने वाले ऐसी भी द्रव्य है शर्करा, लाजा, मधुक पुष्प एंड गंबारी फल। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, दाह प्रश्मन में महाकषाय में एक उष्णवीर्य द्रव्य भी आया है। दाह प्रश्मन महाकषाय और उष्णवीर्य द्रव्य, यस, इट्स ऑल्सो देयर, एंड दैट ड्रग इज गुडुची। तो सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ उष्णवीर्य द्रव्य इन दाह प्रश्मन महाकषाय? इसे अगर देखना है गुरुची का कि क्या रोल हो सकता है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा आशापकर्षी के ऊपर। जो चरक जी ने सूत्र स्थान में 17वें अध्याय में बताया है। जैसे प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणाक्षया स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदस्य दाहस्य यत्र यत्र अनुवस्थितः। देखिए यह दाह है लेकिन पित्त का प्रकोप नहीं है। बिना पित्त के प्रकोप पे यह दाह निर्माण हुआ है। ये कैसा है कि प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, व्हाट इज प्रकृतिस्थम यदा पित्तम? दैट इज पित्त इन इट्स प्रकृति एंड स्वभाव और इन नॉर्मल कंडीशन। प्रकृति दैट इज नॉर्मल कंडीशन, पित्त नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन प्रवृद्धा मारुतः, वह प्रवृद्धा ड्यू टू श्लेष्मणा क्षय, ऐसी कंडीशन की श्लेष्मा का क्षय हुआ है। श्लेष्मा का क्षय हुआ, श्लेष्मा का क्षय हुआ इसका मतलब क्या कि जैसे स्निग्ध गुण कम हुआ है, स्निग्ध गुण कम हुआ, वृक्ष गुण बढ़ गया, वृक्ष गुण बढ़ गया, इसलिए वात की वृद्धि होगी। ये वात क्या करेगा कि पित्तम पंगु, कफम पंगु, कंबो पंगो मलधात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये बढ़ा हुआ वायु को कुछ काम चाहिए ना, तो ये क्या करेगा कि जो प्रकृत पित्त है या प्रकृत कफ है उसी को उसके स्थान से निकालेगा, स्थान से निकाल के फिर उसी पित्त को, वो पित्त का जो दूसरा स्थान है वहां ले जाएगा। या ये जो कफ है, कफ के एक स्थान से निकालेगा, कफ के दूसरे स्थान पे ले जाएगा।
इस प्रकार ये गति करेगा, जिसको हम कहेंगे कि एक अनाधिकार चेष्टा करेगा। और फिर जहां जहां ले जाएगा, जैसे हम थोड़ा पित्त की बात करते, उस पित्त को जहां ले जाएगा वहां फिर दाह की निर्मित होगी। जैसे इसका तो मैंने फिर हाँ, मंगा पड़ा। हाँ, जैसे इसका एक एग्जाम म्यूट हो गए सर। सर अनम्यूट कर लो आप। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो जैसे प्रमेय का हस्तपात तल दाह, यह आशापकर्ष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे देखिए, प्रमेय में क्या होता है कि जैसे रक्तगत शर्करा कम होती है। रक्तगत शर्करा, जैसे देखिए कि रंजीत राय देसाई जी जो है, उनका जो शरीर क्रिया विज्ञान है, उन्होंने काफी ऐसा कोरिलेशन किया है। उन्होंने कहा कि रक्तगत जो शर्करा है यही अपर ओज है। तो निश्चित ही इस शर्करा के गमन से या निसरण से, एक्सक्रीशन से ओज का क्षय होगा। ओज के जो गुण है वो ऐसी गुरु स्निग्ध कब जैसे गुण है ओज की। ओज कब होगा, इसका मतलब क्या कि लघु वृक्ष ऐसे गुण बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या कि वात की वृद्धि हो जाएगी ओजक्षय से। ये वात क्या करेगा कि जैसे इसको भी कुछ काम चाहिए, ये पाचक पित्त को ले जाके उसको पेरिफेरी की तरफ ले जाएगा, दैट इज भ्राजक पित्त की तरफ ले जाएगा। भ्राजक पित्त की वृद्धि करेगा, भ्राजक पित्त की वृद्धि करके वहां फिर ये हस्तपातल दाह इस प्रकार के लक्षण निर्माण करेगा। और भ्रमवश या अज्ञतावश हमें ऐसा लगा कि यह दाह निर्माण हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको चंदन या निम्ब देते हैं। चंदन निम्ब कैसे है कि ये भी वात वृद्धि करे, क्योंकि ये कषाय है, तिक्त है, लघु है, रुक्ष है, इस तरह के गुण निम्ब में है। ये क्या करेगा, वात को और बढ़ाएगा। ये वात वापस वही पैथोलॉजी करेगा, इससे दाह और बढ़ेगा। इसलिए देखिए कि आशापकर्षित दाह में अगर हम शीतल द्रव्य देते हैं, वो वात की वृद्धि कर दाह और बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसे वक्त अगर गुरुची जैसे उनको कुछ स्निग्ध द्रव्य, ये अपने स्निग्ध लघु, लघु नहीं लेकिन स्निग्ध उष्ण ऐसे वात शापक द्रव्य अगर देते हैं, तो ये वात का शमन कर ये प्रकृति आशापकर्ष की जो गति है वायु की, ये कम करेंगे और अंततोगत्वा ये दाह कम करेंगे। और इस प्रकार के दाह प्रश्न महाकषाय में उष्णवीर्य द्रव्य का भी एक प्रवेश हुआ है। इस प्रकार हम तृष्णा निग्रहण महाकषाय की भी बात करेंगे। तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय में भी देखिए, हमें लगता है कि तृष्णा निग्रहण महाकषाय है तो इसमें भी सब शीतवीर्य द्रव्य होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 द्रव्य ऐसे है जैसे गुरुची, धान्यक और शुंठी, तो ये तो उष्णवीर्य है। तो तृष्णा के कारण ऐसे 3 महत्वपूर्ण घटक है। एक है रुक्षता से, इसका मतलब वात प्रकोप से। तो वात प्रकोप जनित जो तृष्णा है उसमें हमें वात शामक द्रव्य देने चाहिए, तो उसमें गुरुची, धान्यक, शुंठी काम करेंगे। उष्णता से अगर तृष्णा होती है तो इसमें इसको हम पित्त प्रकोपज तृष्णा कहेंगे। इसमें मुस्ता, परपट, ग्रिबेर और चंदन, धर्मव्यास, गिरा, तिक्त जैसे द्रव्य देने पड़ेंगे। आमस तृष्णा भी पटोल, गुरुची जैसे द्रव्य देने पड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई तृष्णा निग्रहण महाकषाय इज मेड अप ऑफ गुरुची, धान्यक, शुंठी, मुस्ता, परपट, ग्रिबेर, चंदन, धर्मव्यास, गिरा, तिक्त एंड पटोल। तो it is about the controversy in the name of or about the more elaboration of महाकषाय। तो महाकषाय का मेरा मंतव्य यही है कि महाकषाय इसमें जो 10 द्रव्य है, सो ऑल आर डायरेक्टिव्स। ये 10 द्रव्य के द्योतक है, ये 10 दिशाओं के द्योतक है। ये 10 दिशा को मैं ये कहूंगा कि ये 10 स्पेक्ट्रा है।
नॉट द स्पेक्ट्रा, यानी एक अनेक ऐसी स्पेक्ट्रा है हर कर्म के अंदर, और इसमें एक या अधिक द्रव्य ये उस स्पेक्ट्रा पे काम करेंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरे द्रव्य ये वातज कास्ट पे काम करेंगे, पूरे द्रव्य पैतिक कास्ट पे काम करेंगे, पूरे द्रव्य कफत कास्ट पे काम करेंगे, या ये 10 द्रव्यों का अगर कॉम्बिनेशन देते हैं ये सभी प्रकार के कास्ट पे काम करेंगे, ऐसा हर मेरे अनुसार हम नहीं ले सकते। हर हर यानी उस कर्म में हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार का कर्म कौन सा द्रव्य करेगा, इस प्रकार का अगर कर्म है, कर्म की स्पेक्ट्रा है, उसमें कौन सा द्रव्य काम करेगा, इस प्रकार से। और इसका आगे का जो पॉइंट है, तो सब दशमानी ड्रग्स में जो कंट्रोवर्सी है, इसमें हम जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है उसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, जिसमें थोड़ी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जीवनी महाकषाय में तो मुद्गपर्णी, माशपर्णी और यष्टि मधु अगर छोड़ दिए जाए तो सभी द्रव्य में कंट्रोवर्सी है या संदिग्धता है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि भाव मिश्र ने जो प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं, या जीवंती की जगह अगर डेंड्रोबियम अगर लेते हैं तो दैट विल बेटर। मोहनलाल जी और मैं, हम गुरु जी के साथ थे, उनके डिसिपल। उस वक्त क्या होता था कि मोहनलाल जी ने मुझे एक बार कहा था कि देखिए ये कंट्रोवर्सी जो, हाँ, ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो कभी रुकेगी नहीं, ये तो चलती ही रहेंगी, इसके ऊपर मतभेद होती ही रहेंगे। गुरुजी ने मुझे हमें एक बार कहा था कि जब भी हम ऐसे संभाषण में जाते हैं तो वहां ऐसा वितंडा होता था। हाँ, जैसे हम देखते हैं कभी संसद में वगैरह ऐसा वितंडा, कि जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग खड़े रहते थे कि नहीं शंखपुष्प ये होनी चाहिए, तो तड़ से फिर कोटक्कल से कोई खड़ा होता था, वो कहता था कि नहीं शंखपुष्प ये हो ही नहीं सकता, शंखपुष्प तो ये होनी चाहिए। मुरवा के बारे में ऐसे ही होता था, ऐसे। तो ये कंट्रोवर्सी तो कभी थमेंगी ही नहीं। रास्ता के बारे में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि आज भी अगर दक्षिण भारत जाते हैं तो कोष्टक कुलिंजन को ही रास्ता लेते हैं, उत्तर भारत में अलग रास्ता है। जैसे आप देखिए कि जैसे दशमूल के बारे में मैं आपको कहता हूँ कि एक दशमूल में भी कितनी कंट्रोवर्सी है। जैसे चरक और सुश्रुत ने जो दशमूल लिया है वो दशमूल वाग्भट ने एक्सेप्ट नहीं किया। वाग्भट ने क्या किया कि उसमें जो अग्निमंत्र है चरक सुश्रुत का, उसके जगह उन्होंने सीधे से तरकारी ले ली। शारंगधर संहिता अगर देखते हैं तो उसमें देखिए कि उसमें एक दशमूल चूर्ण या दशमूल क्वाद बताया है, उसमें शोणाक की जगह उन्होंने अर्लू ले लिया। काश्यप संहिता अगर देखते हैं तो काश्यप संहिता में ये लिखा गया है कि ऋते एरंड मूलात खुट्टा पंचमूलम, यानी आप लघु पंचमूल लो लेकिन उसमें आप एरंड मत लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए जैसे ये संध्याय संभाषण में हमारे एक मित्र बैठे हैं कि जिनका नाम है डॉक्टर बालाजी सावंत साहब। तो 10 साल के बाद अगर मैं किसको ये कहता हूँ कि संध्याय संभाषण में कि नहीं 100 लोग थे, लेकिन बालाजी सावंत जो थे उन्होंने 10 मिनट पहले ही थोड़ा ट्वीट कर लिया संध्याय संभाषण। फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बताइए कि संध्याय संभाषण में कौन कौन थे। लोग कहेंगे कि नहीं हमें कुछ पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन एक नाम हमें याद है, वो है डॉक्टर बालाजी सावंत, क्योंकि आपने उनके बारे में कुछ कहा था। ऐसी देखिए कि काश्यप संहिता ये जो है ये खंडित स्वरूप की है। हो सकता है कि किसी जगह उन्होंने लिखा होगा कि दशमूल में या लघु पंचमूल में ये द्रव्य आते हैं। वो जो पत्ता है, वो जो पेज है आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक पेज अवेलेबल है ऋते एरंड मूलात खुट्टाक पंचमूलम। उसमें एक तो पता चलता है कि उसमें उन्होंने लघु पंचमूल में एरंड मूल लिया है जो और किसी ने नहीं लिया है। फिर चक्रपाणी और डल्लन ने भी बताया कि एक संप्रदाय है कि जो दशमूल में एरंड मूल का ग्रहण करता है। अब मैंने ये भी सुना था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेद संकाय है वहां दशमूल वटी बनती थी, उन्होंने भी गोक्षुर की जगह एरंड मूल डाला था।
इसलिए देखिए एक दशमूल में ही इतनी कंट्रोवर्सी है ऐसे, तो फिर क्या माना जाए? तो मोहनलाल जी ने मुझे बताया कि देखिए दुनिया कुछ भी कहे, हम एक बात फाइनल करेंगे, हमारे गुरुजी ने हमें जो बताया दैट्स फाइनल। उन्होंने कहा रास्ता रास्ता ये होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। मुरवा ये होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसके बाद शंकुश पे ये होनी चाहिए, ये नहीं ये गुरुजी ने बताया क्या, हम उसको ले लेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि श्रद्धेय जो आप्तवचन है, सो दैट शुड बी फाइनल फॉर रूलिंग आउट द कंट्रोवर्सी। फिर लेखनी महाकषाय में फिर एक हेमोती वचा करके द्रव्य आता है, हेमोती। तो हेमोती शुड बी श्वेत त्वचा, दैट इज इट शुड बी पेरिस और आइरिस। वेदनी महाकषाय में एक द्रव्य आता है शंखिनी, और शंखिनी मैं धाराशिव में था कुछ बहुत सालों तक, पहले उसका नाम था उस्मानाबाद, अभी धाराशिव हो गया। तो वहां एक पिसुआ नाम का एक द्रव्य होता था। तो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा पे क्या करते थे, वो पिसुआ लाते थे, पिसुआ लाके फिर उसको पैर के नीचे रखते थे और नहाते थे। एंड दैट पिसुआ दैट इज रिफर्ड बाय ड्रैकेनकुलाइटिस, सो दैट इज शंखिनी। ऐसे संधानी महाकषाय में एक द्रव्य आया है अंबष्टकी। अंबष्टकी को कुछ लोग अंबाड़ी लेते हैं, लेकिन एक कषाय रस का द्रव्य है अंबष्टकी, अंबाया यत्र तिष्ठति, एंड दैट्स व्हाई मायाफल दैट इज कोर्कस इन्फेक्टोरिया, दैट इज मायाफल। बल्ले हाँ, अभी मुझे ये लगा कि इंद्री के ऊपर मैंने ये जो प्रिपरेशन कर रहा था मैं आज के लेक्चर की, मुझे ऐसा लगा कि जो इंद्री है, वो जो इंद्री है ये ना बैकोपा होना चाहिए और ना फिर सेंटिला होना चाहिए। इंद्री से समतुल्य ऐसा एक द्रव्य आया है, उसका नाम है इंद्रवल्ली। जहां भी रक्षक द्रव्यों का वर्णन किया है, तो सुश्रुत ने इस इंद्रवल्ली को गंड ध्रुवा कहा है। और पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंद्री है ये दुर्वा का एक प्रकार होना चाहिए। ये साइनोडोन की तो और कुछ स्पेसिस नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन एक कोई पोएसी का एक मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक द्रव्य है कि दैट शुड बी इंद्री, जैसे गंड दुर्वा इंद्रवल्ली। क्योंकि ये इंद्री जो है ये प्रजास्थापन महाकषाय में भी आया है दुर्वा के साथ। तो आई थिंक दुर्वा दैट इज साइनोडोन डेक्टिलोन एंड इंद्री शुड बी एनी टाइप ऑफ दुर्वा। जो डल्लन ने कहा है गंड दुर्वा, तो मैं अभी उसको प्रमाणित मानने का सोच रहा हूँ। वर्ण महाकषाय में एक लता आया है, तो लता यानी प्रियंगु। जैसे और भी किसी महाकषाय में, मेरे ख्याल प्रजास्थापन महाकषाय में विश्वक्सेन कांता करके आया है, इट इज ऑल्सो प्रियंगु। कुष्ठग्न महाकषाय में एक जाति प्रवाल आया है। प्रवाल को अगर याद करें तो 11 द्रव्य होते हैं, इसलिए जाति प्रवाल एक ही द्रव्य है। ये जाति के टेंडर लीव्स है, प्रवाल यानी टेंडर लीव्स। कृमिग्न महाकषाय में ऐसे ही गंडीर करके द्रव्य आया है। तो गंडीर शुड बी देवकांडर एंड दैट इज रेडंगुलस स्क्लेरेटस, जिसको जलधनिया कहते हैं। विषग्न महाकषाय में 2 द्रव्य आए हैं, एक सुवाहा और पालिंदी। तो जैसे श्यामादि महाकषाय में श्यामा को त्रिवृत का एक भेद कहा गया है, वैसे ये सुवा और पालिंदी है। तो पालिंदी रेडी श्यामा और सुवाहा यानी त्रिवृत। त्रिवृत की जो प्रौढ़ अवस्था है त्रिवृत प्लांट की, उसमें जो मूल है वो रक्तवर्ण होते हैं, और ये ज्यादा यानी मैच्योर होने के बाद फिर वो कृष्णता धारण करते हैं। सो दैट इज पालिंदी, यानी पालिंदी एंड सुवाहा और त्रिवृत दैट इज ओपर्कुलर टर्पेतम, एक ही प्लांट की 2 अवस्थाएं है। स्तन्यजनन महाकषाय में एक वीरन नाम का द्रव्य आया है, इट इज द प्लांट ऑफ उशिर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पद्मिनी, पद्मिनी दैट इज प्लांट ऑफ पद्म, सो दैट इज पद्मिनी। ऐसे इंग्लिश में शब्द आते हैं पैडी एंड प्लांटेन। सो पैडी दैट इज प्लांट ऑफ राइस, सो दैट इज पैडी, और प्लांट ऑफ कदली, सो दैट इज प्लांटेन। ऐसे गुंद्रा आया है, नो डाउट इट इज टाइफा एलिमेंटेनिया। इटकट आया है, तो इटकट को भी हम समझते थे कि ये पोएसी का ही कोई द्रव्य होगा, लेकिन अभी मेरे पढ़ने में जो एपीआई का 5वां वॉल्यूम आया,
तो उसने उसको इटकट को सेस्बेनिया बायस स्पाइनोसा लिखा है, तो मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, जो एपीआई में जो कहा गया है कि सेस्बेनिया बायस स्पाइनोसा शुड, हाँ, लेकिन कहा गया है तो अभी तो वही मानते हैं। स्तन्य शोधन महाकषाय में एक दारू द्रव्य है ऐसे, तो दारू यानी देवदारू। तो देखिए कि संहिताओं में कुछ द्रव्य ऐसे है कि जैसे बीज, सो बीज दैट इज बीजक, फल, फल दैट इज मदन फल, ओनली मूल दैट इज पिप्पली मूल, ओनली पुष्प दैट इज सुमन दैट इज जाति। वृक्ष होता है तो उसका मतलब है वृक्षक, लता यानी प्रियंगु। केशर, ओनली केशर दैट इज नागकेशर। तो इस प्रकार से जैसे दारू शब्द है तो दारू से ये बातें निकली है। शुक्रधरन महाकषाय में जटिला और कुलिंगा ऐसे दो द्रव्य आए हैं। तो जटिला और कुलिंगा ये हमारे महाराष्ट्र में कल्याण, तो कल्याण के मार्केट में एक द्रव्य मिलता है, उसका नाम है कशेरुक। ये कशेरुक जो है ये नागर मुस्तक एक प्रकार है, स्कर्पस। तो ये स्कर्पस के दो प्रकार है। हाँ, जैसे इसको जटिला को उच्चटा भी कहते हैं। हाँ, सो दीज आर द वैरायटीज ऑफ स्कर्पस। शुक्र शोधन महाकषाय में एक समुद्र फेन नाम का द्रव्य आया है, ये प्राणी द्रव्य है। जैसे और भी कुछ प्राणी द्रव्य है, मधु है, रुधिर है, इसके साथ साथ ये समुद्र फेन आया है। फिर स्वेदोपक महाकषाय का जो वृश्चिर है, अनडाउटेबली श्वेत पुनर्नवा दैट इज ट्राइंथेमा पोर्टुलकैस्ट्रम। वमनोपक महाकषाय में एक विदुल है, विदुल को कुछ लोगों ने वेतस कहा है, तो ये हिज्जल है। सदा पुष्पा तो अर्क है। शिरुविरत्न महाकषाय में दो द्रव्य आए हैं, श्वेता, महाश्वेता। वो श्वेता को कुछ लोग श्वेता अपराजिता लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे गुरुवरे ने कहा था कि श्वेता एंड महाश्वेता दे शुड बी द टू स्पेसीज ऑफ एल्बिजिया। एक एल्बिजिया प्रोसेरा दैट इज श्वेता, और महाश्वेता दैट इज एल्बिजिया लुसिडा। पूरी संग्रहणी महाकषाय में एक अनंत द्रव्य आया है, तो अनंत से तीन द्रव्य लेते हैं। एक दुराल्बा लेते हैं, दुर्वा लेते हैं, और एक अनंत मूल लेते हैं। दल्लन ने भी अनंत मूल ही कहा है। गुरुजी ने स्पष्ट बता दिया था कि यहाँ का जो पूरी संग्रहणी का अनंत है तो दैट इज दुराल्बा। फिर मूत्र संग्रहणी है, मूत्र संग्रहणी महाकषाय में एक अश्पंतक नाम का द्रव्य आया है। तो अश्पंतक से दो द्रव्य लेते हैं, बहुनिया रेसिमोसा और एक फाइकस रम्फाई। तो चरक ने अश्पंतक को क्लियरली शिरी वृक्ष माना है, और एक क्षणशोधन वृक्ष जो है उसका एक मेंबर है। स्नुही अर्क अश्पंतक एज शिराश्रया एंड पुतिक अजगंधा तिलवक और त्वगाश्रया। तो अश्पंतक ये चरक ने स्पष्ट रूप से शिरी वृक्ष बताया है, इसलिए अश्पंतक ये जो है ये फाइकस रम्फाई होना चाहिए। मूत्र विरत्नी महाकषाय में स्पष्ट रूप से कमल के तीन भेद है, पद्म, पुंडरीक, शतपत्र। उत्पल के चार भेद है, उत्पल, नलिन, कुमुद और सौगंधिक। इसमें और वसुक, वशीर और गुंद्रा और इतकट, ये भी चार द्रव्य मूत्र विरत्नी महाकषाय में आया है। तो वसुक तो पुनर्नवा है, वशीर तो अपामार्ग है। और शुक्ला जी, और कितना टाइम है? हेलो सर, आप कंप्लीट कर कीजिए, कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बात यह है कि इसके ऊपर जितना भी बोला जाए महाकषाय के ऊपर उतना कमी है, तो मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद आपने फॉर पीसफुल लिसनिंग ऑफ द टॉपिक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आई मस्ट से इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन। सच में काफी लोग आज पार्टिसिपेंट थे, 67 अप टू 67। और आज आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है सर, सच में उसमें से हमें तो रिसर्च करने के लिए इतने टॉपिक्स मिल गए हैं ना सर, कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रेजेंटेशन के लिए। और नाउ फोरम इज रेडी फॉर द डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आप जैसे आपने बार बार जायसवाल सर का नाम लिया है, तो हम सर से अनुरोध करेंगे कि सर दो शब्द कहे। तो जायसवाल सर।
सर आप अनम्यूट कर लीजिए जयसवाल सर। आ रही है आवाज मीना जी? जी सर जी आ रही। हाँ, आज के व्याख्यान माला में मित्रवर संजय राघव तलमले जी ने बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से चरक के 50 महाकषायों का उपोद्घात स्थापित किया। 50 महाकषाय के ऊपर जो भी मत कर्मों को लेकर और उस महाकषाय में स्थित द्रव्यों के ऊपर जो भी मत व्यक्त किया उन्होंने, वो अपने अपने ढंग से युक्ति को प्रत्येक व्याख्यानकर्ता अपनी युक्ति के अनुसार उसको स्थापित करता है। तो उसमें कुछ बातें हैं कि दरअसल एक तो कि 50 महाकषाय जो है वो चरक का बहुत महत्वपूर्ण महाकषाय है, और बाद में परवर्ती काल में जितने भी कर्माधारित वर्ग बनाए गए हैं अन्य ग्रंथकारों के द्वारा या निघंटुओं के द्वारा, वो सबका आधार जो है वो चरक का 50 महाकषाय ही है, जो चिकित्सा के सोपान को विकसित करता है, प्रयोग पक्ष को दिग्दर्शित कराता है। इसमें कुछ बातें हैं कि एक तो इसकी संख्या के बारे में, तो वस्तुतः जो है वो टोटल द्रव्य जो इसमें है वो लगभग जो है 274 के करीब होते हैं, क्योंकि एक ही द्रव्य जब अपने विभिन्न कर्मों को संपादित करता है तो उसकी उस कर्म विशेष में वो विशेष संज्ञा हो जाती है। जो जब वो तृप्तिग्न कर्म करेगा तो सुंठी वहां तृप्तिग्न सुंठी होगी, और वही सुंठी जब उधर भेदनी में हो जाएगी उधर, इस तरह से वो कर्मानुसार एक ही द्रव्य के नाम जो है वो भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से एक ही द्रव्य विभिन्न महाकषायों में उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए लगभग जो है ये 274 के करीब द्रव्य होते हैं। इस महाकषाय में एक जो विशेषता है कि इसमें तीनों ही प्रकार के जांगम, औद्भिद और पार्थिव, लेकिन तीनों ही द्रव्यों का कथन हुआ है, लेकिन विशेष रूप से वानस्पतिक द्रव्यों पर, औद्भिद द्रव्यों पर ही विस्तार अधिक हुआ है। जांगम द्रव्यों में तो केवल मधु और समुद्र फेन, रुधिर, ये दो द्रव्य जो है जांगम द्रव्य में आए हैं। और पार्थिव में, अभी पार्थिव द्रव्य की जो बात यहाँ हो रही थी, तो उसमें एक मृत कपाल आया है और एक गैरिक आया है। ये दो द्रव्य जो हैं इसमें आए हैं पार्थिव के रूप में। तो यहाँ पर मृत्तिका की बात जो समुपस्थित किया संजय जी ने, तो दरअसल वहां शब्द आप ध्यान दीजिए, जो शोणित स्थापन महाकषाय में मृत्तिका शब्द नहीं है, वहां मृत कपाल शब्द है। ये विशेष रूप से हमें प्रयोग, जब हम द्रव्य का प्रयोग पक्ष, किसी भी द्रव्य का प्रयोग पक्ष जब हम करते हैं, तो कौन सा प्रयोजांग या किस रूप में उस द्रव्य को लेना है, समस्त द्रव्य तो हम लेते नहीं, उसमें उसका एक विशिष्ट प्रयोजांग ही लेते हैं। वैसे ही
यहाँ मृत कपाल मतलब जिसको कहते हैं कि जैसे घड़ा है तो घड़ा को तोड़ दिया जाए तो उसका जो एक टुकड़ा है वो है मृत कपाल, कपालाकृति, न कि मृत्तिका के रूप में। मृत्तिका तो चूर्ण रूप में भी हो सकती है और रूप में हो सकती है, ग्रेनुल्स रूप में हो सकती है, तो नहीं, ये इसलिए यहाँ पर मृत्तिका मृत कपाल के रूप में चरक में शब्द इस महाकसाय में आया है कि जब मृत्तिका का प्रशोधन किया जाता है तो प्रशोधन में जो उसको कुम्हार जो है, क्योंकि मृत्तिका विभिन्न स्थानों से लाता है, उसमें पानी डालेगा और उसको मारेगा और फिर बाद में उसका कच्चा रूप बनाता है और बाद में उसको प्रतप्त अग्नि आवा के अंदर डाल करके कपालित रूप में जब डालता है तो उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं मृत्तिका के। तो इसलिए यहाँ पर मृत कपाल जो है वो चाहे छर्दिग्नि के रूप में या रक्त स्थापन के रूप में, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कपाल के रूप में लेना है मृत्तिका, जहां भी प्रयोग करना है, चाहे छर्दिग्नि के रूप में चाहे शोणित स्थापन के रूप में। ये इसमें एक विशेष बात थी। दूसरा, इसमें एक वंजुल द्रव्य था, तो वंजुल यहाँ जो है वो वस्तुतः जो है वेतस है, जल वेतस नहीं है, ये वेतस है, सेलिक्स कैप्रिया है ना ये। और एक इसमें है एल्वालुक है, एक द्रव्य आया है। एल्वालुक से जो है हमें आलू बालू, जो आज भी पंजाब में और उधर देखेंगे उत्तराखंड प्रदेशों में वो आलू बालू के नाम पर यूनानी वाले भी इसको प्रयोग करते हैं, आलू बालू, शरबत आलू बालू। तो वो आलू बालू जो है वो एल्वालुक का ही अपभ्रंश है और वो प्रूनस सिरेसस है, ये हमें लेना चाहिए। इसमें एक द्रव्य का प्रसंग आया, रुधिर। रुधिर शब्द जो है स्पष्टतः जो है यहाँ जो मंतव्य है, चाहे शोणित स्थापन में या कहीं भी चरक संहिता में आया है, वो कुमकुम के लिए आया है, क्योंकि कुमकुम केसर क्रॉकस सैटाइवस के लिए आया है, क्योंकि कुमकुम का एक जो पर्याय है आप देखेंगे वो रक्तम भी आया है। तो रक्तम क्यों आया कुमकुम का पर्याय? क्योंकि वो कुमकुम का जो वर्ण होता है वो रक्त वर्णी होता है। कल ही मैं गया था यहाँ जयपुर में, वो प्रदर्शनी लग रही है खादी ग्रामोद्योग कमीशन की, तो उसमें जम्मू कश्मीर से लाए हुए थे जो वहां के लोग ट्रेडर्स कुमकुम बेच रहे थे, तो मैंने कई वैरायटी वहां देखी। तो उसमें मैंने, अब कुमकुम के बारे में तो बहुत सारा जो है बाजार में अडल्ट्रेशन है या उसकी जगह दूसरी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो वस्तुतः जो कुमकुम है, केसर जो है, अगर आप उसका वर्ण देखेंगे तो बिल्कुल एकदम रक्त वर्ण होता है। इसीलिए वहां पर रुधिर की तरह रक्तवर्णीय होने से वहां पर कुमकुम शब्द रुधिर के लिए आया है। और रुधिर का और कुमकुम का एक पर्याय जो है वो संकोचम भी है। संकोचम आप देखेंगे जब आप केसर के क्रॉकस सैटाइवस के का जो यूजफुल पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, स्त्रीवर्तिकाग्र, स्टिग्मा ही उसका प्रयोजांग है। तो जब स्टिग्मा को जब आप दूध में या जल में घोलेंगे तो वो क्या करता है कि वो पहले एक बार एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है। तो सोखने की प्रक्रिया में क्या होता है कि वहां वो संकोच उत्पन्न करता है, संकोच उत्पन्न करके और वो रक्त स्तंभन का कार्य या अन्य कहीं से भी, इसीलिए देखिए पुष्टानुक चूर्ण में भी वो डाला गया है। तो जहां पुष्टानुक चूर्ण जो है श्वेत प्रदर, तो वहां उसका रक्त को
जो एक्स्ट्रा रक्त निकल रहा है उसको रोधित करना, संकोच करके पहले सालों करेगा, तो सालों सालों होने की प्रक्रिया में, अवशोषण की प्रक्रिया में वो चीज एक बार रुकती है, वो इस प्रकार उसका मोड एक्शन होता है। इसलिए रुधिर शब्द में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रुधिर शब्द वानस्पतिक द्रव्य क्रॉकस सैटाइवस कुमकुम के लिए ही आया है। और इसी प्रकार से ज्वरग्न महाकषाय में एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न किया है लोगों ने। बाद में जो चरक की कमेंट्री लिखते हैं, चरक की कमेंट्री लिखने वाले तो दूसरे लोग होते हैं, द्रव्य गुण के तो व्यक्ति केवल गुरु जी का जो चरक 5 चरक संहिता पर जो 4 वॉल्यूम है, इंग्लिश कमेंट्री विथ ऑल कमेंट्री, गुरु जी का बहुत बढ़िया उस पर है। उस पर आप देखेंगे तो ज्वरग्न महाकषाय में शर्करा शब्द आता है। अब शर्करा से हिंदी टीकाकारों ने या अन्य इंग्लिश ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया है, शर्करा ले दिया है, शुगर ले लिया है। अरे भाई, ज्वर का कंसेप्ट जो है वहां आम पाचन करना है, वहां जो अग्नि है जो बहिर्मुखी हो गई, तब वो ज्वर बहिर्मुखी होने पर त्वचा में आकर के और वो ताप के रूप में व्यक्त करती है, या मन के ऊपर आकर के संताप को उत्पन्न करता है, क्योंकि ज्वर का कार्डिनल सिम्टम है शरीर और मन दोनों को जो भी संतापित करे। तो वो सब पित्त के कारण होगा। तो पित्त के ऊपर जो आम पाचन कर्म करेगा वो शर्करा करेगी। शर्करा एक वानस्पतिक द्रव्य है जिसको आज भी पंजाब में वो पोएसी फैमिली का एक द्रव्य है, सरखरा बोलते हैं, उसी का अपभ्रंश है सरखरा। पंजाब हरियाणा इधर जाएंगे आप तो मिलता है। तो वो सरखरा थेमेडा अरुंडेनेशिया है, तृणकुल का द्रव्य है, और वो तिक्तरस प्रधान है और वो आम पाचन करता है। तो यहाँ शर्करा जो है शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, बल्कि थेमेडा अरुंडेनेशिया। एक बार मैंने मंगवाया भी था पंजाब से उस द्रव्य को। हमारे स्टूडेंट वो चंदन सिंह जी आजकल जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में हेड हैं द्रव्य गुण के, तो उस समय उनकी पोस्टिंग वहीं थी, पंजाब में किसी आयुर्वेद कॉलेज में थी, तो वहां से मंगवाए थे हम लोग। और गुरुजी ने भी बताया था, गुरुजी नहीं दरअसल सब तो गुरुवर का ही है, हम लोग तो उनके एक ट्रांसमीटर हैं कि उन्होंने जो ज्ञान दिया और हम इस पीढ़ी को आप लोगों तक हम लोगों को पहुंचाने का सौभाग्य मिल रहा है। और गुरुजी बहुत प्रगतिशील थे। देखिए वो बहुत एडमंड नहीं थे, वो कहते थे भाई मेरा ये अब तक का विचार है, आगे यदि इस पर चिंतन करने के बाद अगर ये बात कोई और अच्छी में निकलती है, युक्तियुक्त निकलती है, प्रामाणिक निकलती है, तो इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है। उनका अद्यतन जो चिंतन था जब तक वो ग्रंथ लिखे या बाद में भी, देखिए उन्होंने द्रव्यों के प्रसंग में जब वो द्रव्य गुण विज्ञान सेकंड पार्ट लिखते हैं तो सेकंड पार्ट को का लगभग 2 वॉल्यूम निकला है। आयुर्वेद में आज तक एक बार ग्रंथ लिख दिया जाता है फिर उसका एडिशन नहीं निकलता, लेकिन आयुर्वेद जगत में वही एक ऐसे विद्वान हैं जिनकी किताबों के एडिशन निकले हैं 2-2 3-3। द्रव्य गुण विज्ञान फर्स्ट पार्ट के 3 एडिशन, स्वर्ण जयंती संस्करण निकला 50 साल के बाद, तीसरा संस्करण निकला, ऐसे ही द्वितीय पार्ट का भी निकला। तो उस संस्करण इसलिए निकला कि एक लेखक, एक आविष्कर्ता के विचार 20 साल पहले कुछ होते हैं, बाद में वो काम करता है, चिकित्सा करता है, अनुसंधान करता है, तो वो समझता है कि यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए, वो अनुसंधान से, चिकित्सा से, अनुभव से आती है, तो बाद में दूसरे संस्करण में, लेटेस्ट संस्करण में उसको संशोधित कर देता है। ये संस्करण का उद्देश्य है। तो गुरु जी जो है आप देखेंगे बहुत सारे द्रव्यों के बारे में, उनका जो प्राचीन संस्करण है द्वितीय पार्ट का, और वो द्वितीय भाग का जब लेटेस्ट संस्करण देखेंगे तो उसमें उन्होंने कुछ बदल भी दिया है, या द्वितीय भाग में भी अगर बाद में उसका और संशोधन उनके विचार में आया तो फिर उसको उन्होंने, जैसे कि द्रव्य गुण पंचम भाग में देखेंगे बहुत सारे द्रव्य जब उस समय लिखे गए तो उसमें उनका विचार कुछ था और बाद में फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये अम्लवेतस तो पहले गार्सिनिया पेडंकुलाटा था, लेकिन बाद में उनके समझ में आया कि नहीं, वस्तुतः जो अम्लवेतस है वो गद निग्रह का
जब श्लोक उनको मिला कि हिमवत पार्श्वे वासा केदार खंडे, तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो फल वर्ग का है, हिमवत पार्श्व में केदार खंड में पाए जाने वाला द्रव्य है। तब जाकर के उन्होंने बाद में द्रव्य गुण कोश जो उन्होंने लिखा उसमें इस तरह से क्रमशः उन्होंने, उनका एक विकास मार्ग है कि जैसे जैसे नए द्रव्य समझ में आए उसको दूसरे जगह उन्होंने, या बहुत सारे जो किताब में नहीं लिख पाए तो बाद में उन्होंने आर्टिकल के माध्यम से, लेख के माध्यम से, पुनर्विचार के माध्यम से उसको स्थापित करने का प्रयास किया। या द्रव्य गुण के 6 दशक, आयुर्वेद के 6 दशक में बहुत सारी बातों को उन्होंने बाद में उसमें स्थापित किया। तो एक प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, वो कोई रूढ़िवादी नहीं थे। वो बस उनका जब तक, वही बापालाल जी भी कहते थे, गुरु जी भी कहते थे कि भाई अब तक ये हम लोगों को समझ में आया तो हमने ये दिया है, और बाद में उसको अगर आपको समझ में आता है कि अगर ये युक्तियुक्त नहीं है, लेकिन युक्ति होनी चाहिए, उसके पीछे रेशनलिटी होनी चाहिए, और वो प्रयोग पक्ष के आधार पर अगर वो प्रमाणित हो जाता है तो उसको आप पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे द्रव्यों को स्थापित किया है उन्होंने। तो अम्बष्ठकी की बात आई। अम्बष्ठकी वो जो आई है इस महाकषाय में, वो कोई उसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, वो पाठा के लिए आया है। वहां स्तंभन करने का अभिप्राय है और साथ में पाचन भी करना है, तो पाठा के लिए आया है। जटिला अनुकुलिंगा के बारे में आज तक भी एक मत नहीं हो पाया है, यद्यपि गुरुजी ने उसको उटिंगण, जब तक उन्होंने कहा भाई अभी उटिंगण मान लीजिए उटंगन को, ब्लेफरिस यूडिलिस को, लेकिन वो अंतिम नहीं था। लेकिन अभी तक भी जटिला और कुलिंगा क्या है चरकोक्त, उस पर हमने भी काम करवाया किसी स्टूडेंट को, लेकिन अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इस तरह से पंचाशत महाकषाय में अभी भी बहुत सारे द्रव्य हैं जिन पर व्यापक, पूरे बृहत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में सब जगह, भारत तो बहुत कुछ, चरक संहिता अग्निवेश के काल का जो भारत था वो बृहत्तर भारत था। आज हम उस द्रव्य को केवल आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में उसके हैबिटेट को लेकर के विचार करते हैं तो नहीं, वो तो पूरा अफगानिस्तान, ईरान, उधर पूरा ले करके, और इधर जो है पूरा रंगून, बर्मा, ये सारा जो है वो पूरा बृहत्तर भारत था। उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो द्रव्य व्याख्यायित किए गए हैं। तो वहां तक उन देशों में जाकर के हमें, आज वो देशांतर हो गए, लेकिन उस समय तो भारत ही था, आर्यावर्त भारत था। तो उस तरह से द्रव्यों का विनिश्चय करने के परिप्रेक्ष्य में, पंचाशत महाकषाय के द्रव्यों को विनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में हमें विचार करना चाहिए उस सारे भौगोलिक परिस्थिति को, उस कालीन भौगोलिक परिस्थिति को। इसलिए गुरुजी तो क्या है कि वो केवल द्रव्य गुण के ही व्यक्ति नहीं थे ना, वो इतिहास के बहुत बड़े विद्वाता थे। आप जानते हैं आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास उनका प्रमाणिक ग्रंथ है, और इसी कारण जो है वो उस समय भारत सरकार की जो ऐतिहासिक कमेटियां, जो इतिहास से संबंधित जो विद्वानों की कमेटी थे, उसमें भी वो मेंबर थी, क्योंकि वो विश्व लेवल पर घूमते थे, देखते थे। तो उनको तो आयुर्वेद तो पूरा जो है वो चरक संहिता में देखेंगे तो बहुत सारे देशों का उल्लेख है। तो इतिहास के पक्ष को भी विचार करते हुए, भूगोल के पक्ष को विचार करते हुए, प्रयोग पक्ष को विचार करते हुए, बहुविध पक्षों को ध्यान में रखते हुए द्रव्य विनिश्चय किया जाना चाहिए, चाहे वो महाकषाय का हो या अन्य हो। और इसीलिए चरक में आप देखेंगे कि सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में अथ प्रकृतम बुद्धा, प्रकृति को, संदर्भ को देखते हुए द्रव्य का विनिश्चय किया जाएगा। देश कालांतराणि च, देश और काल का विचार करते हुए, प्रकृत संदर्भ रेफरेंस को विचार करते हुए, कौन सा शब्द किस प्रसंग में कहा गया है, किस देश के किस काल के प्रसंग में कहा गया है, वो चरक ने हमें 26वें स्थान में वो हमें एक तरह से सिद्धांत दे दिया है कि उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वो शब्द जिस रेफरेंस में, जिस काल में, जिस देश में कहा गया है, उससे वो द्रव्य लिया जाएगा। अब वही, और अगर वो दूसरी जगह है तो उससे दूसरी जगह का परिप्रेक्ष्य लिया जाएगा। तो इस तरह से हमें पंचाशत महाकषायों के बारे में या अन्य जगहों पर विचार करना चाहिए। इन्हीं मेरे भावों के साथ आपको संजय राघव जी के अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए साधुवाद देता हूं
और आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद फॉर योर गाइडेंस। तलमले सर, कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से एक डॉक्टर अभिषेक पूछ रहे हैं कि इन चरक संहिता जो है, चरक संहिता व्याधि में तिलवक घृत का जो है उल्लेख आया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर तिलवक नहीं है तो उसके जगह हम लोद्र ले सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हाउ इट इज पॉसिबल, मीन्स लोद्र जो है वो एक तो संग्राही है और तिलवक जो है रेचक है, तो इसलिए वो मीन्स इस पे थोड़ा गाइडेंस पूछ रहे हैं। तिलवक तो मुझे यही लगता है कि ये विरेचक कल्प है। हाँ, am I audible? यस सर, सुनाई दे रहा है? यस सर, यस। हाँ 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 हाँ, तिलवक के बारे में यही कहूंगा मैं कि ये विरेचक कल्प है। ऐसे विरेचक द्रव्य है, क्योंकि पुतिक अजगंधा तिलवक तो ये षडशूद्र वृक्ष में भी आया है। तो पंजाब में कोई एक द्रव्य है, तिलेड़ कहते हैं उसको, ऐसे मेरे ख्याल से बेडलैंडिया ऐसा कुछ तो भी। तो मुझे तो ये लोद्र का भेद लगता नहीं है तिलवक। ऐसे इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में। ओके सर, ओके। तिलवक के बारे में, हाँ हाँ जी सर। और एक क्वेश्चन है सर कि मीन्स हम जो है दाह प्रशमन में गुड़ूची के मीन्स गुड़ूची का सत्व यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ गुरुची है, सत्व नहीं है। ओके। जैसे मैंने बताया कि ये जो दाह है ना, ये आशापकर्षित दाह है, या बात का शमन करना है हमें ऐसे। और सत्व मुझे ऐसा लगता नहीं कि चरक को अपेक्षित है, ओके। या चरक को गुरुची एज ए होली अपेक्षित है, और ये आशापकर्षित दाह भी है ये, इसलिए यह वाद शमक द्रव्य ही हमें लेना है। मीन्स गुड़ीची कांड। हाँ हाँ, ये गुरुची कांडी लेनी है। ओके ओके। हाँ वैसे सर जो तृष्णा निग्रहण महाकषाय है उसमें अपने धान्यक मीन्स धान्यक पत्र अपेक्षित है क्या? नहीं नहीं, इसमें धान्य के नहीं, धान्य की अपेक्षित है। ओके। धान्य फल जो है ना, फल, हाँ हाँ, जो फल हाँ है। हाँ, तो वही अपेक्षित है। जैसे देखिए ना, तृष्णा निग्रह महाकषाय में शुंठी भी तो है। जी। शुंठी है, धान्य है, गुरुची है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई कर्म है तो उसका मतलब वो कर्म है तो होल नहीं लेना चाहिए, वो कर्म के अनेक स्पेक्ट्रा भी है। तो तृष्णा निग्रहण में देखिए कि जैसे पैतृक तृष्णा, वातस तृष्णा, आमस तृष्णा। तो पैतृक तृष्णा जो है वो उष्णता के कारण उत्पन्न होगी, वातस जो है वो रोक्ष के कारण निर्माण होगी ऐसे। तो जिसमें रुक्षता प्रदान है वहां तो वात शमक द्रव्य देनी चाहिए, इसमें धान्य वगैरह काम करेगा। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, और एक क्वेश्चन और है, मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में मीन्स आम्र आया है, तो हाँ। उसका कौन सा पार्ट हमने यूज करना चाहिए? मूत्र संग्रहणीय में इसमें अनडाउटेबली आम्र बीज आना चाहिए। ओके। हाँ हाँ हाँ, जैसे जम्बू बीज, आम्र बीज, लाइक दैट। ओके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे मोस्ट ऑफ द सीनियर पार्टिसिपेंट जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, वैद्य आर के तिवारी सर। सर प्लीज गिव योर इनपुट्स। थैंक यू डॉक्टर मीना। बहुत आज तो मैं अभिभूत हूँ दोनों बड़े भाइयों को सुनकर कि दोनों ने एक दूसरे जो, और आचार्य प्रवेश शर्मा जी के दो शिष्य, मैं गुरु शिष्य परंपरा से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उनसे और उनके शिष्य डॉक्टर जे.के. ओझा जी, डॉक्टर वी.के. जोशी जी, डॉक्टर एस.डी. दुबे जी, सभी लोगों से मिलकर के मैं पढ़ा हूँ। तो उस परंपरा में ये दो और नाम मैं जोड़ता हूँ, निशित कमल नयन द्विवेदी सर, और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर टी.सी. सिंह सर, और इसी तरह से ये दोनों लोग इतना बढ़िया से आज आचार्य जी ने जो है, एक तो मोहनलाल जी ने भी, और मोहनलाल सर को मैं समझता हूँ उनसे भी तलमले सर से भी सीनियर, लेकिन दोनों साथ ही थे वहां पर, और हम लोगों का संपर्क भी वहीं हुआ बीएचयू में ही, और उनके यहाँ। तो जितना सुंदर विवेचन डॉक्टर संजय तलमले जी ने किया, बहुत अच्छा लगा सब। और उसके बाद ऊपर से मोहनलाल सर का जो इनपुट था, जहां जहां कहीं थोड़े बहुत मतभेद हैं,
छोटे मोटे चीजें वो सब भी मोहनलाल सर ने क्लियर कर दी हैं। जैसे मृत कपाल चाहिए वहां पर उसका कुमकुम ही होना है क्रोकस, और वो चीजें स्पष्ट कर दी। ऐसे ही मैं भी वो तो वैसे तलमल सर ने बहुत बढ़िया से उसको वो किया है। तृप्तिर अनन्ना अभिलाषा वगैरह जो चीजें हम लोगों को एस डी दुबे सर पढ़ाया करते थे, वो सारी ऐसे लग रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सिमिलर लुकिंग बट नॉट सिमिलर एग्जैक्टली। ये बड़ा पहला पॉइंट उनका तलमल जी का बहुत अच्छा था। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे और कषायों महाकषायों का विवेचन भी किया। दाह प्रशमन में गुडूची का औचित्य और शायापकर्ष को लेकर के जो बताया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा वो। और वो निश्चित रूप से एक नया सोच है और अच्छी बात है। वो बहुत सुंदर सा उन्होंने किया। और जैसा कि उन्होंने मृत्तिका के निर्वापण से प्राप्त वो जो एनालिसिस कराई, संभव है वो जो मोहनलाल सर कह रहे थे कि वो करें, या मृत कपाल को देख ले करके उसके जो वो करके निकाल के निर्वापण से प्राप्त जल, अथवा ये जो खरपर जैसा है कि घड़ा तोड़ करके उसके कपाल शेप का वो लेकर के उसके उसको भिगो करके और उससे बनाया हुआ जल, वो एक दोनों का कंपैरेटिव और किया जा सकता है कि इनमें भी और अच्छा सा वो हो जाए। सर ने और भी बता दिया शर्करा का जो वो था, तो थेमेडा के बारे में बात हो गई, वो बहुत अच्छा से हम लोगों को बराबर बताया जाता रहा। और अभी तो जैसे रक्त शून्यता स्थापन महाकषाय को भी बड़े अलग तरह से सटे बिल्कुल बता दिया। यही वहाँ का पैटर्न है हमारे बीएचयू में, और वही पीवी शर्मा जी से हम लोग सुनते चले आए हैं कि यही कि हाँ, रक्त वर्धक हैं, रक्त स्थापक हैं, और रक्त विकार नाशन हैं, और इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स वगैरह का एडिटिव वो चीजें वहां होती हैं। महाकषाय तो ऐसा पार्ट है जो जैसे कहते हैं, मैं तो वही मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं का सारा वो मिलता है, वैसे ही महाकषायों में द्रव्यगुण से जुड़ी या आयुर्वेद से जुड़ी सभी समस्याओं का अगर कहीं सॉल्यूशन मिलता है तो महाकषायों में और ज्यादा से ज्यादा आपके अग्र संग्रह तक जाते जाते मिल जाता है। हाँ, एक ही बात ये जरूर है कि कई नए जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उतना छोटे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और वो सब भी कुछ लोग जुड़ते हैं, वो और कोई नए पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए भी कषाय और महाकषाय का डिफरेंस जो है, अब लिटरल ट्रांसलेशन में प्रोफेसर शर्मा जी के भी उसमें डिकॉक्टिव्स ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। कषाय शब्द से स्पष्ट वहां पर चक्रपाणी ने टीका करते हुए लिखा कषाय शब्देन से द्रव्य, और महाकषाय का मतलब द्रव्यों को 10 द्रव्यों का संग्रह। ये चीज मैं बस एक करना चाहता था, बाकी कुछ इसमें ऐड करने लायक नहीं। वेदना स्थापन वगैरह उन्होंने बता ही दिया कि विद ज्ञाने शब्द से वेदना शब्द है, वो सुखात्मक हो सकती है और दुखात्मक हो सकती है। दुखात्मक वेदना को मिटाकर जो सुखात्मक वेदना को स्थापित करें, वो वेदना स्थापन है। बहुत सारी चीजों में सब कुछ डिस्कस हो चुका है, मैं पुनः पुनः वो नहीं करता। और बहुत बहुत अच्छा आज का डिस्कशन रहा है सर, थैंक। और सभी लोगों को जो जुड़े हैं, माननीय मोहनलाल सर, महेश व्यास जी, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर मीनल मैडम, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, विनायक भट्ट जी, विनोद पतंगे हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, मीना जी, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने, डॉक्टर हरिशंकर भी जुड़ गए हैं शायद, प्रवीण जोशी जी, शिवानी, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े रहे और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सच में आज का प्रेजेंटेशन अनडाउटली वेरी फ्रूटफुल था। मींस जी हाँ, एक चीज रह गई थी मैडम, जो तलमले सर ने कहा कि ऐंद्री से गंडदूर्वा लेते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो ऐंद्री बिल्कुल वैसे ही जो उन्होंने इंद्रवल्ली कहा, इंद्रवल्ली को ही लवणिका कहा है, तो गंडदूर्वा के पत्र लवणिका जैसे नहीं है, इसलिए मेरा भी वो मतभेद है। जैसे मोहनलाल सर ने कुछ चीजों का सुधार किया, मेरा भी मानना है कि ऐंद्री का मतलब बैकोपा है, और ये लवणिका वही है, दलहन की लवणिका भी वही है जी। तो वो जो है ऐंद्री का मतलब लवणिका ही होना चाहिए, वही इंद्रवल्ली है। थैंक यू, थैंक यू जी सर, धन्यवाद सर। जी। सर 2 आवर्स हो गए हैं, फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन ऐसा था कि प्रैक्टिशनर के लिए भी ये काफी उपयोगी है। मैडम, यहाँ जो एक वो क्वेश्चन
तिलवक और रौद्र वाला आया था, वो तिलवक, रौद्र और कण्मुक का एक साथ उल्लेख है, तीनों अलग अलग द्रव्य हैं, वो भी एक स्पष्ट हो जाना चाहिए। उनका शायद 25वें अध्याय में कहीं है। जी जी सर जी। जी, वो तो तीनों अलग द्रव्य हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं कोई टीकाकारों ने पर्याय ले लिया है गलती से। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। सर शुक्र शोधन महाकषाय में जो कदम्ब निर्यास लेना चाहिए क्या, एक क्वेश्चन आया है, तो इस पे अगर तलमले सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, शुक्र शोधन महाकषाय में कदम्ब निर्यास, हाँ, तो मैंने इस पर कोई उतना ध्यान दिया नहीं, ये सोचना पड़ेगा अभी। ओके सर। लेकिन आज मुझे जो लगा ना इंद्री के ऊपर, तो पता नहीं क्यों मुझे आज ही ऐसा लगा है। इसके पहले मैं इंद्री यानी बैकोपा ही कहता था, अनडाउटेडली वही होगा। हाँ 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 हाँ, जैसा मुझे आज प्रतीत हुआ उसके बारे में मैंने बात की। जी हेलो, सर जी। हाँ, अभी मुझे लगता है कि हमने मीटिंग का समारोह करना चाहिए। मैं अनिल शुक्ला सर को रिक्वेस्ट करूंगी सर। मैडम, मेरा एक प्रतिभाव रखना था। जी जी। सभी को नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन, पटना से, पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। ओके। जो सर ने भी चर्चा किया, जसवाल सर ने भी कहा, वो जो मृत कपाल की जो बात है सुनित स्थापन महाकषाय में, उसका तो मैं प्रत्यक्ष इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने प्रैक्टिस लाइफ में उसका प्रयोग करवाता हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है मैडम। मतलब मैं अपना प्रत्यक्ष इसका बता रहा हूँ कि मैं जो पेशेंट को देता हूँ, वो उस मृत कपाल को निर्वापित जल वो कर उसको पिलवाता हूँ और एनीमिया के केस में बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट मिलता है। बस मेरा इतना ही इसमें ऐड करना। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और सर मृत कपाल यानी आप क्या लेते हो फिर? मृत कपाल मैं बहुत इजी तरीका बताता हूँ। जो पानी पीने वाली जो चुकिया आती है ना,